हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक नए वर्ड से हम रूबरू हो रहे हैं, रुशनास हो रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो बेटा ये चैप्टर का पूरा नाम जो है हमारा चैप्टर का, वो क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहली 4 एक्सरसाइजों में हमने क्या पढ़ा है, पूरा मैट्रिसेस का चैप्टर क्लियर किया है, कॉन्सेप्ट सारा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रॉपर्टीज वगैरह तमाम सारा कुछ डिटेल में हम बात कर चुके हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि उसके बारे में बात करनी चाहिए। अब इससे आगे हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, जो चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, वो है हमारा डिटर्मिनेंट। तो क्या होता है ये डिटर्मिनेंट, क्यों होता है, कैसा होता है, क्या यूजेस है इसके, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बनाएंगे हम नोट्स, लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट। डिटेल से समझेंगे क्या है ये डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हेडिंग बनाए बेटा, शाबाश। बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कोई चीज निकालनी है, फाइंड करनी है। जैसे हमने ट्रांसपोज फाइंड किया था, इसी तरह कोई नई चीज नहीं आने वाली। ठीक है, डोंट वरी। तो हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स related to determinant। चलिए जी। तो बेटा क्या होता है डिटर्मिनेंट, हमारा सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो बेटा द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सर ये क्या लिख दिया न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी नहीं बेटा। यानी जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये एक मैट्रिक्स का निकलता है। देखें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, वो जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के सिवा हम किसी भी दूसरे, यानी हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो, ठीक है, रो मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात, इसी पॉइंट से हमें समझ आ रही है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सर न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, नंबर जैसे 2 × 4 हमारा क्या आ गया आंसर, 8। 2 × 9 आंसर क्या आ गया, 18। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी आंसर आएगा 8 जो आएगा, ये जो 18 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 8 भी क्या है, हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर में वैल्यू आएगी। अच्छा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब इसका यूज क्या क्या है, ठीक है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, क्यों यूज होता है, अक्सर मकसद क्या है इसको फाइंड करने का, क्यों इसको पढ़ रहे हैं। तो बेटा असल में डिटर्मिनेंट बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा, तकरीबन 18th और 17th सेंचुरी के अंदर पूरा पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स जो आप पढ़ेंगे जाके अपने बीएस प्रोग्राम में, ठीक है, बीएससी एमएससी लेवल पे। ठीक है, यानी अपने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ में जो पढ़ेंगे, उसके अंदर 18th 17th सेंचुरी में ये डेवलप किया था कॉन्सेप्ट। बहुत यूजफुल है, कहाँ कहाँ यूजफुल है आपको पता चल जाएगा, यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, मीनिंग क्या है वो भी बताते हैं अभी, जब फाइंड करेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो मेट्रिसेस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेट्रिसेस, उसको डेवलप किया गया फर्दर 19th सेंचुरी में। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट मेट्रिसेस का है, ये वाला, ये इससे मॉडर्न है। यानी 18th और 17th सेंचुरी में क्या आया था, हमारा डिटर्मिनेंट आया था, और 19th सेंचुरी में मेट्रिसेस आया था। हालांकि ये ओपिनियन बिल्कुल सही तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेट्रिसेस था बेटा, ये तो पढ़ा जा रहा था, यूज किया जा रहा था 300 बीसी से। कब से, 300 बीसी। लेकिन बाद में दरमियान में आके लोगों ने काम रोक दिया उस पर, उसकी स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, उसको अपडेट करना, मॉडर्न करना, मॉडर्नाइजेशन उसकी रोक दी थी। तो दोबारा से अगेन ये शुरू हुआ है 19th सेंचुरी में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और मेट्रिसेस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में ये एक ही चैप्टर के अंदर कंबाइन करके पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्या है, करीब है, जुड़वे भाई की तरह है। ठीक है, लेकिन है अलग अलग, आपको वहां पे अलग मिलेगा हायर मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर, और मेट्रिसेस का चैप्टर अलग मिलेगा। ठीक है, तो अब देखें नंबर 2 कहां कहां पे यूज होता है। द डिटर्मिनेंट इज यूज टू फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एम आई, आपने पूरे स्पेलिंग लिखना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
यहाँ पे ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है जी। कोई भी हमें मैट्रिक्स दिया गया हो उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस पे भी बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर ये कंसेप्ट। ठीक है, यानी यूज बता रहा हूं इसी एक्सरसाइज के अंदर, आपका एक्सरसाइज 1.5 के अंदर ये यूज होगा, 1.6 के अंदर यूज होगा, और बेटा ये यूज होता है फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, और जो कंप्यूटर की ग्राफिक्स है सारी की सारी, यानी जहां पे भी डाटे की बात होगी, जहां पे भी डाटा यूटिलाइज हो रहा है, हर जगह डिटर्मिनेंट का रोल है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पूरी फिजिक्स के अंदर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ये टेक्निक है, ठीक है, एक वे ऑफ मेथड है सोल्व करने का, डाटे को किसी दूसरी शक्ल में मीनिंगफुल बनाने का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, यूजलेस नहीं है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, तो बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो बेटा अगर हमारा ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो इसको जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, जैसे -1 1 0 2। अब देखें इनको बोला जाता है वर्टिकल बार्स, यानी सीधी सलाखें, वर्टिकल बार्स। ये जो दोनों है, एक ये और एक ये, जब भी किसी मैट्रिक्स के डाटा के इर्द गिर्द ये बार्स लगी हो तो उससे मुराद के इस जो ये मैट्रिक्स है इसका क्या लिया जा रहा है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा रहा है। क्या फाइंड किया जा रहा है, डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कहीं पे भी ये वाले साइन दिखें तो बात किसकी हो रही है, डिटर्मिनेंट भैया की हो रही है। किसकी हो रही है, डिटर्मिनेंट भैया की। चले जी, तो बेटा अब कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट आपको बता दूं। ये जो लाइन है पूरी, ये जो है हमारा, जो इस तरह से हम लाइन लगाते हैं अपने इस, ठीक है, फिगर के अंदर, इसको बोलते हैं बेटा डायगोनल, या फिर मेन डायगोनल, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और या फिर क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है, कि व्हाट इज द डायगोनल एंट्रीज या लीडिंग डायगोनल एंट्रीज, यानी जो लीडिंग हमारा डायगोनल है उसके अंदर कौन सी एंट्रीज आ रही है। तो ऑप्शन दे देगा -1, 0 ये दोनों, 2, 1, 2, 0, ऐसी कुछ ऑप्शन दे देगा आपको। तो कौन सा करेक्ट बन रहा है, ये वाला। ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रही होगी बेटा, ये जब आप अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है, हायर लेवल के, वहां पे बहुत ज्यादा यूज की चीज है ये, और समझ भी होनी चाहिए। हर चीज का नाम पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट होगा, ये छोटी छोटी चीजें टर्म्स पता होगी, तो ही आप आउट ऑफ द बॉक्स, जो आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस है, यानी बुक के अलावा जो चीजें हैं वो सोल्व करने के काबिल होंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा मेन डायगोनल बोले चाहे, ठीक है, जैसे एक इंसान के उल्टे नाम होते हैं इसी तरह से दोस्तों। तो लीडिंग डायगोनल बोले, मेन डायगोनल बोले, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल बोले। चलिए इतने नाम काफी हैं। अब देखिए बेटा इसकी कहानी आई होप आपको क्लियर होगी। अब देखो बेटा ये जो दो टर्म्स आ रही हैं, ये जो इस तरह से लाइन आती है हमारी, इस तरह से ऐसे, इसको बोला जाता है बेटा ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल, ऑन ऑफ वाला स्विच नहीं है, ये सिर्फ नाम रखा हुआ है ऑफ डायगोनल। तो ये जो एंट्रीज हैं 2 और 1, इसको क्या बोला जाता है, ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, इसी तरह से ज्यादातर हमारी जो सिलेबस के अंदर है हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में 3x3 जो होता है हमारा मैट्रिक्स, उसका भी क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है डिटर्मिनेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक और चीज रह गई बेटा, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, बोलिए जी क्या होगा ऑर्डर। तो बेटा जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा है अपना मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता है, रो और कॉलम, 2/3 3/4 इस तरह से कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, यहाँ पे हम ले रहे हैं डिटर्मिनेंट किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा इम्पॉसिबल फाइंड ही नहीं कर सकते। तो जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर रो 2 होंगी तो कॉलम भी 2 होंगे, रो 3 होंगी कॉलम भी 3, रो 4 कॉलम भी 4। तो इसलिए इसका ऑर्डर सिर्फ एक नंबर में लिख देते हैं, यानी अगर हमने ऑर्डर 2 लिखा है तो इसका मतलब 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ऑर्डर हमने 4 लिखा है तो इसका मतलब है 4x4 का
एक स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है। ठीक है, आपने घबराना नहीं, आपके क्वेश्चनों के अंदर बहुत आसान और नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे क्वेश्चन है इस तरह के। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन पे ग्रिप हुई आपकी, आपका कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो अब हम करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व, पार्ट नंबर 1, और देखते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। कितना मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत आसान है। चलें जी दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बहुत बहुत आसान काम है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले वही हमारा रवायती काम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बेटा जो मैंने साइन बताया था आपको, ए लिख के ऐसे 2 वर्टिकल बार्स, और 2 वर्टिकल बार्स यहाँ पे, -1 1 2 0। ठीक है, तो बेटा जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट को हम 2 मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इससे, अगर ये लिखा हो, ठीक है, या ये लिखा हो DET ब्रैकेट के अंदर हमारा मैट्रिक्स, या DET और थोड़ी स्पेस दे के हमारा मैट्रिक्स ए, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट की ही बात हो रही है, डिटर्मिनेंट ही हम फाइंड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ही निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट से ही हम रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आगे बस निकल आया। नहीं, थोड़ा सा काम और करना है हमने। क्या करना है, ये देखें, लीडिंग एंट्रीज पड़ी थी, लीडिंग डायगोनल एंट्रीज या मेन डायगोनल एंट्रीज -1 और 0। आपने यहाँ पे -1 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। किन चीजों को करवाया, कहां से आए, ये एंट्रीज, प्रिंसिपल जो डायगोनल के अंदर एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह से। इसको पहले, इसको बाद में, या इसको बाद पहले रख ले, इसको बाद में रख ले। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन नंबर्स के मल्टीपल में, ठीक है, मैट्रिक्स में करता था, पढ़ के आए ना, हाँ जी, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवीजन होती रहे, साथ साथ माइंड चलता रहे। ठीक है, अच्छा, अब दरमियान में माइनस का साइन आएगा, हमेशा माइनस का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा, बाय फार्मूला, जो मेथड है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, उसके मुताबिक माइनस का प्यारा सा बोला सा साइन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने बेटा मल्टीप्लाई करवाना है ऑफ डायगोनल एंट्रीज को, 2 और 1 को, 2 और 1 को। अच्छा जी, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं बेटा, ये जो ब्रैकेट्स लगी होती हैं, इनका मतलब होता है ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका टेबल पढ़ना है आपने यहां तक। -1 इंटू 0 तो 0 साहिब, किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 5 हो तो आंसर 0, चाहे वो -11 हो मल्टीप्लाई 0 तो 0, चाहे वो 1000 हो, कोई औकात नहीं है 0 के सामने, 0 पकड़ेगा 0 कर देगा। ठीक है, जैसे 0 फ्रेंड, ठीक है, मतलब ऐसे दोस्त से मल्टीप्लाई कर दोस्ती करेंगे जो बिल्कुल 0 पे है, तो आप भी किस तरफ जाएंगे, 0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक नेचुरल यूनिवर्सल ट्रूथ की तरफ भी हमारा पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है। ठीक है, 0 का कॉन्सेप्ट। चलिए जी, अब देखें, अब ये माइनस यहां पे आ गया, नेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं किया, 2 1 2, अब यहां पे ये ब्रैकेट 2 1 2, ब्रैकेट हट गई। चलो अब देखो, 2 0 में से 2 माइनस किए तो -2, लो जी, -2 हमारा क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। यहां पे हम लिखेंगे -2, यहां पे लिखेंगे -2, यहां पे लिखेंगे -2। अब इस तरह से भी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है फेवरेट वन है अपन का। ठीक है, यानी इसमें ज्यादातर लिखते हैं, आपकी बुक के अंदर भी ये यूज हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे टीचर्स इसको प्रेफर करते हैं, कहीं कहीं पे इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, ओके, अब करते हैं बात बेटा। अब देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू आई ना, डिटर्मिनेंट किसी नंबर का क्या आया, एक नंबर आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट बेटा, बता रहा हूं, ये टर्म्स बैठे हैं दिमाग में। न्यूमेरिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, न्यूमेरिकल्स, वो भी मतलब होता है कुछ नंबरों से खेलना, कुछ कैलकुलेशंस करना। ठीक है, ये भी हमने एक छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशन की है। ठीक है, और आंसर किसमें आया, नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके, अब आंसर आ गया हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म में। ठीक है जी, तो यही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। बहुत बहुत ज्यादा यूज है इसके, बहुत प्यारी चीज है, काम की चीज है, इसीलिए चैप्टर बनाए गए हैं पूरे इसके ऊपर। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, कमजोर बच्चों ने दिल नहीं छोड़ना। बच्चे होते हैं क्लासों में, बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ाया हुआ है, एक्सपीरियंस है, सर जी ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है, इसका हमारे कहाँ पे यूज है। भाई आंखें खोलें, थोड़ी तवज्जो करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर नॉन मीनिंगफुल, बिना मतलब के कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती। आप खुद की एग्जांपल ले लें, दुनिया के अंदर आपको कोई भी चीज मीनिंगलेस नहीं मिलेगी। हर चीज की एक वैल्यू है, हर चीज किसी ना किसी काम के लिए है। ठीक है, हर चीज का मतलब हो या ना हो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल है, यूजफुल है। ठीक है, तो मैथ के अंदर
ये आपने कभी भी वहम नहीं पालना अपने दिल के अंदर कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये जो भी चल रहा है मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए, हाँ जी बड़ी बात, लीनियर इक्वेशन सोल्व नहीं होती। मैट्रिक्स सिस्टम में डिटर्मिनेंट की हेल्प से अगर आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट बीच में लाजमी यूज होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट किस में यूज होता है? बिग बिग यूज इसका लीनियर इक्वेशन सोल्व करने में, आपकी बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, तो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आ गया हमारे पास बी। सबसे पहले फिर अगेन हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, उसके बाद डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, चलिए हम तीनों ही साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो डी ई टी ऑफ किसका ले रहे हैं? बी का। क्या आएगा? वर्टिकल बार्स। ठीक है, 1 3 2 -2। चलें जी, शाबाश, सोल्व कर दें, आगे इसको सोल्व कर दें। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही लिखें। ठीक है, मान जाए, ये लेंथी हो जाता है। बताने के लिए बताया कि माइंड में रहे ये भी। ठीक है, बाद में ना हो कि ये तो सर ने बताया ही नहीं था। ठीक है, चलें जी, 1 2 था, पहले मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 1 × 2। अच्छा, ये साइन लगा रहा हूँ सिर्फ जेन नशीन करवाने के लिए। ठीक है, बोंगिया नहीं मारनी इसको, एग्जाम पेपर में या टेस्ट वगैरह में नहीं करना, कट हो जाएगा क्वेश्चन। 1 2 था, 1 × -2, दरमियान में माइनस फार्मूले का 2 × 3। अच्छा बेटा, अगर 2 ब्रैकेट 3 लिखा हो, इसका मतलब आंसर 6 आएगा। 6 कैसे आएगा? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे। अगर लिखा हो 2 3 जा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लिखा हो 3 2 जा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और 3 2 जा, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई। तो जहां पे भी ये नन्ही मुन्नी प्यारी सी ब्रैकेट नजर आए, मतलब मल्टीप्लाई हो रही है चीज। अब एक और चीज, अगर इसके साथ माइनस हो, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा आंसर। क्या आएगा? माइनस। केस नंबर 1। केस नंबर 2, इसके साथ फिर से माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो 2 3 6। अब साइन चेक करने, माइनस माइनस प्लस। तो कहने का मतलब ये है, बात इंपॉर्टेंट समझने की ये है यहाँ पे बच्चों, कि साइन हम तब चेक करते हैं जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लिखा हो -1 + 4, तो इसका मतलब 4 में से 1 को माइनस करना है। यहाँ पे देखो, कोई मल्टीप्लाई वाला क्या नहीं है, पॉइंट नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? ये केस बन रहा है, ये 9, ये बन रहा है 9, ये 9 9, तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं रहे भाई। ये आराम से या तो घटाने हैं या इंक्रीज करने हैं, ऐड करने हैं, या माइनस करना है या ऐड करना है। केस इसके अंदर प्लस माइनस नहीं देखना आता। इसके अंदर 4 है, 4 में से ये गया 3। इसी तरह -4 + 1। अब इसका मतलब क्या सर? -4 मतलब भाई कर्ज लिया हुआ है 4 पे, माइनस का मतलब कर्ज लिया हुआ है। इस तरह मान लें, देने हैं लेकिन 1 रुपया है आपके पास, प्लस आपकी जेब में है। वो एक दे के भी तो हमने 3 रुपए माइनस के साथ देने हैं, तो माइनस बता रहा है बोरो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ बच्चे ऐसे भी समझते हैं इसको, वो इसको ऐसे समझते हैं कि 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3, और साइन कौन सा? बड़ी रकम के साथ। बड़ी रकम कौन सी है? 4 ही है ना बड़ी रकम। तो इस तरह भी समझते हैं। तो हम जरा देसी जुबान में समझते हैं, वो इस जुबान में समझते हैं। तो कहने का मतलब, कुछ बच्चों को ये ही नहीं करने आता। बेसिक पकड़ेंगे तो क्वेश्चन हलवा हो जाएंगे, आगे से आगे अगले 2 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लेना, लेकिन इन पे तो अच्छी तरह टाइम लगाएं, मतलब इनको तो अच्छे से करें। चलिए जी, तो 1 2 जा 2, और माइनस आएगा। ये देखो, ये वाला केस प्लस माइनस माइनस, एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ भी प्लस है, तो माइनस का साइन, जैसे यहाँ पे माइनस आया था 6 के साथ, यहाँ पे भी माइनस। अब देखो, यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, तो 6 प्लस का आएगा। यहाँ पे फिर से अगर ये दो चीजें देखनी है, अगर दोनों साइन एक जैसे हैं, माइनस और माइनस के हैं तब भी प्लस, और प्लस माइनस दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस में आंसर आएगा। और अगर एक माइनस का है, एक कोई एक भी माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये देखें, अब 2 3 जा 6, आंसर आ गया 6 प्लस में। अब यहाँ पे माइनस है, इसका आंसर प्लस में। तो इसका मतलब क्या आता है बेटा? ये आइडेंटिटी भी समझ लें आप। जब ऐसे कुछ लिखा हो +-6 -+6, तब कौन सा केस होगा? ये वाला या ये वाला? तो बेटा यहाँ पे अंडरस्टूड बात है, केस मल्टीप्लाई का होगा। यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और अंडरस्टूड कर लेते हैं कि इस प्लस के साथ, यहाँ पे इस प्लस के साथ 1 है, तो 1 6 जा 6, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे फिर 1 1 6 जा 6, प्लस माइनस माइनस। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे ये आपने ऐसे खुद से ब्रैकेट लगा लेनी है। तो अब प्लस माइनस माइनस 6। अच्छा, तो
-6 आ गया ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ये वाला, तो अब -2 -6 यानी 2 रुपये भी देने हैं, 6 भी देने हैं, तो टोटल कितने देने हैं, -8 तो ये हमारा हो गया आंसर। ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट का आंसर, न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। सबर नहीं आता जब तक बच्चे को समझ ना आए, रिपीट करना पड़ता है, बार बार के ज़हन नशीं हो जाए, दिमाग में बैठ जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए रिपीट करते हैं, ज्यादा टाइम लगाते हैं। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। चलिए जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 3 और ये पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो सोल्यूशन वगैरह लिख लेंगे आप और डायरेक्ट सोल्व कर देंगे। अच्छा, अब आपको सोल्व करना आना चाहिए ये, ठीक है। तो वर्टिकल बार 3 3 2 2, ठीक है जी। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, उधर में हमने फार्मूले का माइनस, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक बात और बेटा, यहाँ पे जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा आपके चैप्टर के अंदर, ये देखो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आया। तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये हमेशा हमेशा रियल नंबर होगा। रियल नंबर से मुराद अगले चैप्टर के अंदर आपको समझ आ जाएगा, बहुत मजेदार है चैप्टर वो भी। तो मतलब ये कि आपका नंबर 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -5 हो सकता है, +7 हो सकता है, +78 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, नंबर होगा प्लस माइनस का। लेकिन आपका नंबर जो होगा वो 2 अयोटा नहीं होगा। फिलहाल इतना समझिए, रियल नंबर से मुराद ये रियल नंबर नहीं है। 2 अयोटा +3 नहीं होगा, तो इस तरह के नंबर नहीं आएंगे, इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इनको कहते हैं रियल नंबर्स। सिर्फ इतना समझना, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। तो अब बेटा यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज प्लीज एक और आपने ऐड करनी है, और वो ये है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आंसर, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को बोलते हैं इसको सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का कोई रोल नहीं है, डिटर्मिनेंट लेते हैं सिर्फ पता चलाने के लिए कि वो सिंगुलर है या नहीं है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लगने वाली है, उसके अंदर सिंगुलर नॉन सिंगुलर फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आंसर 0 आए तो सिंगुलर, अगर आंसर ना 0 आए, जैसे इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इसका 3 4 12 और 12 में से 2 के 10 आएगा, इसका आंसर निकाल लें। 3 4 12 -1 2 2, तो डी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 12 में से 2 गए 10। तो ये देखो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डी जो मैट्रिक्स है। मैंने यहीं पे बार वगैरह लगा दिए, चलें ये लें, पहले आपने मैट्रिक्स लिखना है, बाद में बार वगैरह लगाने हैं, ठीक है। ज्यादा ही कुछ हो गया, चलें। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स डी है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि आंसर 0 के इक्वल नहीं है। जब आंसर 0 के इक्वल ना हो डिटर्मिनेंट का, ये देखो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब जब आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो आंसर में लास्ट में लिखना है द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डी इज कितना है, 10 है जी, 10। तो इस तरह से थोड़ी सी सिस्टमैटिकली वे में एक स्टेटमेंट बना के लिखना है, ताकि एग्जामिनर को, चेकर को, टेस्ट चेक करने वाले को, जो आपका जो भी जिस लिहाज से भी टेस्ट हो रहा है, उसको पता चले कि बच्चे को सॉल्व करना आता है, बच्चे को पेपर रिप्रेजेंट करने आता है, एक बिल्कुल एथिक वे में अच्छे तरीके से शो करना आता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आते हैं, नॉन सिंगुलर क्या आते हैं, सारा कुछ मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम वैसे वैसे थ्योरी करते जाएंगे, जहां जहां पे जो चीज यूज होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा बच्चों, तो एक बात और, जो हमने पहले 3 4 टर्म्स बनाई थी, जो बनाए थे, क्या नाम लेते हैं उसका, डिटर्मिनेंट के, हाँ जी, पॉइंट्स। अगर यहाँ पे इस लेवल पे तो पूछते नहीं है, अगर वेल फर्ज अगर डिटर्मिनेंट, व्हाट इज डिटर्मिनेंट पूछ लें आपसे, तो वो आपने 2 3 पॉइंट लिख देने हैं। द डिटर्मिनेंट वाला, यानी द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंट बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइंस, यानी ऐसे लिख देनी है ये तीनों साइन जो बताए हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट डाल देना है, कुछ एक एग्जांपल ऐसे सॉल्व करके बता देनी है, कुछ भी लेके 2x2 की, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो ये होती है माइंड मैपिंग, खुद से चीजों का कॉन्सेप्ट पकड़ना, खुद से जो पूछा जा रहा है भाई उसके मुताबिक आप आंसर करते जाएं, बताते जाएं, और साथ में हवाला देने के लिए एग्जाम्पल बहुत लाजमी होती है। बच्चे
रो रहे होते हैं एग्जाम्पल क्यों एग्जाम्पल क्यों एग्जाम्पल क्यों, बेटा एग्जाम्पल से इसको समझ आता है, प्रूव होता है। हमने बोला जी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी, तो सोल्व किया तो हमें पता चला नंबर आएगा। हमने बोला जी रियल नंबर आएगा, तो सोल्व किया तो हमें पता चल रहा है कि 10 रियल नंबर है। 10 अयोटा नहीं आंसर आया, अगर 10 अयोटा आता आंसर हमारा तो हम कहते हैं कि ये गलत है। डिटर्मिनेंट का आंसर इसमें भी होता है लेकिन हायर क्लासेस में, आपके यहाँ 10th क्लास तक डिटर्मिनेंट का आंसर रियल नंबर में होगा। छोटे छोटे पॉइंट है, क्यूट क्यूट से, बहुत तंग करते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे सामने, कॉन्सेप्ट हम इसका समझ चुके हैं। सिर्फ डिटर्मिनेंट जीरो आए तो सिंगुलर बाबू, नॉन डिटर्मिनेंट जीरो आए तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सोल्यूशन हाँ ना बोलूं तो काम चलेगा। चलें जी, 3 4 ज़ा, चलें लिख लें, 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 6 ज़ा 12। तो डिटर्मिनेंट हमारा आ गया जी, आ गया जी, क्या आ गया, जीरो के इक्वल। तो नीचे बड़ी सी लाइन लिखनी है, द मैट्रिक्स ए इज आवर सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज वाई, बिकॉज लिखना है ये, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाकी सबके नीचे मैंने लिखने का ठेका नहीं लिया हुआ, मतलब लिख लेना, टाइम जाएगा। द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर matrix because its determinant is equal to जीरो। जीरो कैसे लिखो, जीरो। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट के इतने बड़े स्पेलिंग की जगह ये भी यूज करते हैं, कर सकते हैं साइन भी। तो इस तरह से आपने हर एक के नीचे लिखना है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लिख देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट, लगाना है यहाँ पे, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। कर तो मैं देता हूं ताकि एक सबूत के तौर पे पढ़ा होना चाहिए वीडियो के अंदर कि पूरी एक्सरसाइज की हुई है, लेकिन बनता नहीं है। बहुत आसान चीजें हैं, खुद से करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हमारा एक मुकदमा है। हमारा क्वेश्चन है कि क्या सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को फाइंड करने में एक मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए क्या हमारा मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट लेना लाजमी है या नहीं है। बिल्कुल सर है। तो अगर लाजमी है तो ये भी तो यूज है ना। नया पॉइंट लिखेंगे अपने नोट्सों के अंदर, द डिटर्मिनेंट वी यूज्ड, the concept of determinant we use for check for a check that our matrix is singular or not singular, यानी सिंगुलर है या नहीं है। लेकिन हमें मतलब क्या है कि सिंगुलर है या नहीं है, बाढ़ में जाए, और सिंगुलर हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आगे पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, सिंगुलर की क्या अहमियत है, नॉन सिंगुलर की क्या अहमियत है, और इसे सिंगुलर क्यों कहते हैं और नॉन सिंगुलर को नॉन सिंगुलर क्यों कहते हैं, सारा समझ आएगा। ठीक है, डिटेल में देखिए। अब देखिए मैट्रिक्स बी, ठीक है जी, ठीक है, खुश हैं जी, हम खुश हैं यहाँ तक, ओके। तो आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, 4 2 ज़ा माइनस 3 1 ज़ा, क्या आंसर आएगा, 4 2 ज़ा 8, चले यहीं पे लिख देता हूँ, माइनस 3 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और हमारा मैट्रिक्स बी क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 5। तो द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर, यहाँ पे आपने नॉन डाल लेना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट नॉट, its determinant is not equal to zero, so it is called non singular matrix। तो यही कहानी चलती जाएगी आगे भी। चलें जी बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों इकट्ठे ले लिए हमने। ठीक है, सी का डिटर्मिनेंट निकालें, काम मकाएं, काम खत्म करें जल्दी जल्दी, बहुत टाइम ले रहे हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, 7 5 ज़ा 35 और 3 9 ज़ा 27। अब ये माइनस है हमारा फार्मूले का और ये माइनस है प्लस माइनस इन दोनों के साथ। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूँ, 3 इंटू 5 7, सॉरी यहाँ पे 7 है, 7, और यहाँ पे माइनस 3 इंटू माइनस 9, तो 3 9 27 माइनस 27, ये आया प्लस माइनस ये वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, और ये बाहर ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। अगर मैंने बोला था यहाँ पे दो साइन ऐसे आ जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 735। ठीक है जी, अब देखें माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पे 1 लगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 27, 27 और माइनस माइनस प्लस और 35 प्लस करेंगे तो आंसर आई होप आपका 62 वगैरह कुछ आएगा। तो ये भी मैट्रिक्स कौन सा है हमारा? सी, नॉन सिंगुलर। ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी। इसी तरह डी चेक करें, 5 4 -10 -2। तो डी क्या आएगा? 4 5 जा 5 4 जा माइनस -2 -10। ठीक है जी। 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 10 20। अब देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस मैंने बोला था प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 20। अब 20 में से 20 गए तो आंसर आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट हमारा जो डी का है वो 0 है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके भी कुछ 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी नंबर का। अच्छा, ये इनवर्स क्या होता है डिटेल में बात कर चुके हैं हम बेटा। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स उलट, ऑपोजिट। ठीक है, 5 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए जो इसको 0 बना दे? तो -5। तो -5 और +5 एक दूसरे के इनवर्स हैं, लेकिन किस टाइप के हैं? अडेटिव इनवर्स है। यानी इनवर्स दो टाइप का, एक होता है अडेटिव और एक होता है मल्टीप्लीकेटिव टाइप का। अच्छा, जब हम अडेटिव इनवर्स निकालते हैं नंबर्स का तो आंसर 0 आता है। यानी अडेटिव इनवर्स को उसके साथ ऑपरेट करवाते हैं असल नंबर के साथ। यानी ये देखा, -5 इसके अंदर इसका इनवर्स ऐड किया है -5, तो आंसर क्या आ गया? 0। अब -5 इसका इनवर्स क्या है? +5, इन दोनों को ऐड किया, आंसर 0। तो ये एक दूसरे के अडेटिव इनवर्स हैं, एक दूसरे के अडेटिव इनवर्स हैं। इसी तरह बेटा अडेटिव की बजाय मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी होते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं? अगर 2 है तो इसका अडेटिव मल्टीप्लीकेटिव जो इनवर्स होगा वो होगा 1/2। यानी 2 को 2 खत्म करके आंसर में क्या लाएगा? 1 लाएगा। यहाँ पे 0 यूज नहीं होता, यहाँ पे एज अ आइडेंटिटी 1 यूज होता है मल्टीप्लीकेटिव के अंदर। ये नंबरों की बात कर रहे हैं हम, किनकी? नंबरों की बात कर रहे हैं। अभी हम मैट्रिक्स पे जाएंगे। ठीक है, बारीकी से समझना, ध्यान से समझना इसको आपको। ठीक है, अच्छा जी आप देखें। अच्छा, 0 क्यों नहीं रख सके? तो बेटा देखो, 0 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आ जाए? तो कोई नंबर नहीं है, तो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ नंबर्स हैं, बल्कि ये वाहद ऐसा नंबर है जिसका इनवर्स रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब देखें, 0 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए? तो 0 के साथ 0 को कर दें भाई। लेकिन अगर 1/2 इसके साथ 0 को किया, 0 आ गया। अगर 5 को किससे करें? 1/0 के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अनडिफाइन हो जाती है। क्या आ जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कौन सा इनवर्स लेते हैं? 1/2, यानी 0 नीचे नहीं ले सकते। यहाँ पे आंसर में फिर क्या आएगा? आइडेंटिटी क्या आएगी? 1 आएगी। इसी तरह -1/2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? तो जी -2 से कर दें। ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर 1 आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ये 1 जो है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, यानी मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 0 का खाता खत्म, 0 नहीं आ सकता नीचे। ठीक है, और 0 का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। अब हम आ जाते हैं अपने मैट्रिक्स की तरफ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट है 2 4। अब इस ए मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए? अच्छा, यहाँ पे जो इनवर्स आएगा, आंसर आएगा इनवर्स का नल मैट्रिक्स आएगा, अकेला 0 नहीं आएगा। मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, आंसर भी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा? बोलो बोलो बच्चों, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो आंसर मैट्रिक्स की शक्ल में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे अडेटिव इनवर्स 0 आया था, यहाँ पे अडेटिव इनवर्स एक नल मैट्रिक्स आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का। ठीक है जी, तो ऐड क्या करेंगे यहाँ पे? तो ए के अंदर ए का इनवर्स -a ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? -a। ये देखो 2 4, इसके अंदर प्लस करो -2 -4, तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका 0 0, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब आ जाए जरा मल्टीप्लीकेशन की तरफ। किसकी तरफ? मल्टीप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की तरफ देखें जी। ऐसा हमारा ए नंबर है मैट्रिक्स। अच्छा जी, 2 4 6 1 2, इसको ऐसे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास
मैंने बोला था मल्टीप्लाई में जीरो नहीं आता, यहाँ पे ये शो करवाया आपको कि जी जीरो को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास जीरो आ जाए। तो जीरो को जीरो से किया, ठीक है। अच्छा जी, अब 1/0 को किससे करें? 1/0 तो हम लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनडिफाइंड है, ये टर्म मैथ के अंदर नहीं यूज होती। तो इसलिए बेटा जीरो का यूज नहीं होता, क्योंकि हमने सब नंबर चेक करने हैं। 1/2 का भी इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से। 2 से 2 कैंसिल, 1/1 का भी निकालना है, 1 से 1 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। लेकिन जीरो नहीं यूज कर सकते हम यहाँ पे। तो ये आपको कंफ्यूजन क्लियर करवा दी मैंने, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लाई में हमने आंसर में 1 लाना होता है, ठीक है। तो जीरो से किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है, ना तो डिवाइड करना ना मल्टीप्लाई करना। इसलिए जीरो जो आंसर आता है हमारा, या जीरो जो यूज होता है वो एडिशन में यूज होता है। ये देखें, एडिशन का आंसर जीरो, एडिशन का आंसर जीरो। और इसी तरह 5 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 5 ही आ जाए, कि 5 ही आ जाए, तो जीरो। तो जीरो को यहाँ पे अडेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, अडेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ऐसी चीज जिससे कोई फर्क ना पड़े, ऐसी चीज जिससे कोई चीज फर्क ना पड़े। अच्छा जी, अब आइडेंटिटी आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी का और इनवर्स का बड़ा करीब का तल्लक है, ठीक है, बहुत करीब का तल्लक है। वो कैसे? ये देखें, 1 के अंदर ऐसा कौन सी चीज प्लस करें कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए? तो जीरो करेंगे जी, ठीक है, तो 1 आ गया। अब देखें, इसी इक्वेशन के अंदर ये 1 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -1, ये जीरो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, एडेटिव इनवर्स बन गया या नहीं? पहले क्या था? एडेटिव आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी ऐड की और इसी को रीरेट किया, एडेटिव इनवर्स बन गया। तो इनका आपस में बहन भाइयों वाला ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा जी, तो किधर थे हम? इतना घूम गए। चलिए मैं थोड़ा साफ करता हूं इसको। अच्छा, ये बात याद रखनी है, जब हम मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ऐसे मैट्रिक्स से उससे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए। नल मैट्रिक्स आ जाए? नो, नल मैट्रिक्स नहीं यूज होता। तो फिर 1 1 एंट्रीज वाला आ जाए? नो। तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मुराद 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये वाला। यहाँ हमारे पास 2/2 का है, तो ऐसा आ जाए 2 × 2 का 1 1 0 0। यानी कुछ इस तरह का मैट्रिक्स अगर आंसर में आ जाए दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे, तो वो एक दूसरे के एनिमीज हैं। क्या है? दुश्मन है, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये चीज होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने में भी हमारा क्या यूज होता है बेटा? बोलिए। हमारा डिटर्मिनेंट यूज होता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक चीज और नहीं होती है, उसका भी मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका कोई नंबर ए, यहाँ पे नंबर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर, कोई भी किसी भी तरह का मैट्रिक्स। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की सेम प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट भी फाइंड किया जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका फाइंड करते हैं? बोले बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स का। दूसरी बात बेटा, जो मेरा हमारा एडजॉइंट है, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है? एक मैट्रिक्स ही आता है। एक किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट लें, आंसर क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा? एक हमारा मैट्रिक्स ही आएगा। चलें जी, तो अर्जाइंट कैसे निकालते हैं बेटा? अर्जाइंट को भी आप ऐसे भी लिखते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिखने के मेथड है। किसका फाइंड करते हैं हम? किसी मैट्रिक्स ए का। ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ए बी सी डी। अब इसके अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है, मेन डायगोनल्स का और ऑफ डायगोनल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डील करना है किसके साथ? अपने लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल की एंट्रीज के साथ। तो बेटा इनकी स्विच करते हैं, इनको, इनकी जगह चेंज करते हैं। डी ए की जगह चला जाएगा, ए डी की जगह आ जाएगा। तो डी हमारा ऊपर चला गया, ए हमारा नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या इनको भी स्विच करना है? नो नो नो, ट्रांसपोज नहीं लेना ना। अच्छा, इनको स्विच नहीं करना है, इनको क्या करना है? इनका साइन चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे बी का माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे सी के साथ लेटस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे देखना है, अगर कुछ भी नहीं है तो माइनस लगा देना है, माइनस नहीं है तो कुछ भी नहीं कर देना है, कुछ भी नहीं का मतलब प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका बहुत ज्यादा रोल है उसके अंदर हमारे इनवर्स फाइंड करने में। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखें, हमने मैट्रिक्स ए का इनवर्स लिया तो हमारे पास दोबारा से मैट्रिक्स ही आया है। क्या आया है? मैट्रिक्स ही आया है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं आपके इसी, जो ये जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज होगी, ठीक है। तो वो भी आपको वहां पे कन्वे कर देंगे, ठीक है, तो बता देंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इनवर्स फाइंड करते हैं कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं किसी चीज का। हमने यहाँ पे सीखा इनवर्स क्या आता है, दो टाइप का आता है, ठीक है। समराइज कर लें, समझ आना चाहिए। एडेटिव, मल्टीप्लिकेटिव। एडेटिव में
आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो की फॉर्म में आएगा। किसमें, जीरो की फॉर्म में। यानी अगर दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो जीरो नंबर आएगा ऐड करने पे, और एक दूसरे के होंगे इन्वर्स होंगे। दो मैट्रिक्स को करेंगे ऐड तो आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह से अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं, तो आंसर हमारा वन आएगा। क्या आएगा, वन आएगा। अब इसी तरह अगर हम दो अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। नो सर नो, वन वन एंट्री वाला है कुछ ऐसा, नो सर नो। तो कैसा आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा तब भी हमारा क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के मैट्रिक्स क्या होंगे, इनवर्स होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। चलिए जी बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स को बेटा लिखा ऐसे जाता है, अगर एक मैट्रिक्स ए है उसका हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो ऐसे ए ही लिख के ऊपर ये माइनस के साथ पावर लगा देनी है वन, ठीक है। ए पावर माइनस वन। ये अगर मैट्रिक्स बी का निकाल रहे हैं इनवर्स तो किससे शो करेंगे, माइनस बी से। तो ये रिप्रेजेंट करने का मतलब है, यानी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि कोई ना कोई मैट्रिक्स बी है जो उसका ये जो क्या है, इनवर्स है। तो आई होप आपको इसकी रिप्रेजेंट करने की भी समझ आ गई होगी। अब देखिए बेटा, इनवर्स के अंदर दो कंसेप्ट मिल के हमारा एडजॉइंट का और डिटर्मिनेंट का, तो हमें क्या देते हैं, एक मैट्रिक्स का इनवर्स देते हैं और इसका एक फार्मूला टाइप बन जाता है और वो होता है ये। देखिए अगर हम ए का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट किससे करना है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा अब ये किसके क्या लगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, कुछ बुक्स के अंदर ऐसे लिखा होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई वन ओवर ए। तो बेटा मतलब इसका भी यही है, ये हमारा क्या है, ठीक है, न्यूमिनेटर, और ये भी क्या है, न्यूमिनेटर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ पे वन, तो ये मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को इसके ही नहीं पता आता, इसको अलग समझते हैं, इसको अलग समझते हैं, कोई चीज नहीं है। ये देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज आ जाती है। तो ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए वन से किया, और वन इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये देखो डिटर्मिनेंट ए, वही आंसर आ गया। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं, कुछ बच्चों को आती हैं कुछ बच्चों को नहीं आती, इसलिए बताते हैं, ठीक है। अब आपने इस फार्मूले को नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नाम दे दें, फार्मूला नाम दे दें, कुछ भी दे दें, जो दिल करता है, ठीक है, रीति रिवाज के मुताबिक, ठीक है, और पिंकी शिंकी नहीं रखना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, फार्मूले को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, क्या चाहिए जी, ऊपर हमें चाहिए अर्जाइंट, अर्जाइंट चाहिए, तो निकाल लेना अर्जाइंट, किसने रोका है, तो अर्जाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बोले बोले सर हमें ना बताएं, हमें बहुत पता है इसके बारे में, आप चुप ही रहे। अच्छा चलें जी, पहले अपनी मेन डायगोनल को स्विच करेंगे, जीरो ऊपर चला गया, माइनस वन यहाँ पे, और जो हमारी ऑफ डायगोनल्स हैं ये वाली, इनके साइन चेंज, थ्री के साथ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है तो प्लस का उलट माइनस आएगा, टू के साथ कुछ भी नहीं है तो टू के साथ प्लस है, प्लस का उलट माइनस आएगा। अर्जाइंट एक सेकंड में निकल आया, अर्जाइंट एक सेकंड में, ठीक है। अब अर्जाइंट हमारा जैसे आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स ही है, अब क्या निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट, तो ये कौन सी बड़ी बात है, लिखे जी, माइनस वन जीरो टू थ्री। अच्छा जी, वन इंटू जीरो माइनस वन इंटू जीरो माइनस फार्मूले का टू इंटू थ्री, सोल्व करें इसको, वन इंटू जीरो जीरो और माइनस टू थ्री का सिक्स, ले जी ये हमारा आ गया माइनस सिक्स। सबसे पहले तसल्ली से आपने ये दो काम करने हैं, एक अर्जाइन लेना है, एक इनवर्स ए लेना है। अब क्या करना है, पकड़ना है क्वेश्चन को, ये इसमें पुट कर दें, क्या करना है हमने, इस क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखें हमारा बेटा, ये देखें ए इनवर्स इक्वल टू, ऊपर कौन सी वैल्यू है, अर्जाइंट, तो अर्जाइंट ऊपर लिखें, जीरो माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, और नीचे क्या है हमारा नंबर, बोलिए माइनस सिक्स। अच्छा जी, अब ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, या वीडियो को बैक करके आप देख लेना इसको, याद रखना है कि हमारा सिर्फ डिजाइन क्या है, माइनस सिक्स है, और वो हमने लिख भी लिया वहां पे। अच्छा जी, अब यहां तक हमने क्या किया,
इसी को फॉलो किया अपने फार्मूले को, एडजॉइंट ऊपर ये नीचे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है ये देखें, -1/6 इसको हर एक इंडिविजुअल के नीचे डिवाइड करवा देना है। चलिए आपको मैं बताता हूँ, आपने सबसे पहले ऐसे लिख लेना 1/(1/-6) और साथ में ये अपना एडजॉइंट 0, -3, -2, -1। अब देखें बेटा ये -1/, अब देखें बेटा ए इनवर्स इक्वल्स टू ये जो -6 है इन तमाम के नीचे डिवाइड कर देगा जाके, इस तरह मल्टीप्लाई करवाया था ना रियल नंबर से। 0/-6, -3/-6, -2/-6 और यहाँ पे -1/-6। ठीक है जी। अब मैं आगे काम यहाँ पे करता हूँ, ए इनवर्स इक्वल टू आंसर यहाँ पे लिखें 0/-6। तो बेटा जीरो को जिस मर्जी नंबर से आप डिवाइड करें आंसर हमेशा जीरो जाता है। 0/-6 जीरो, 0 अगर 25 होता है यहाँ पे फिर भी जीरो। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब जीरो को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। जीरो मतलब कुछ है ही नहीं, आपको कुछ है ही नहीं आपके पास, क्या करेंगे आप इसका डिवाइड, क्या करेंगे इसके टुकड़े, हाँ हाथ खाली हैं, आपको बोला जाए जो आपके हाथ में चीज है उसके 6 टुकड़े करें तो कुछ भी नहीं है, हाथ खाली है, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। अच्छा, इनके अंदर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, इनको बिल्कुल साइड पे रफ लाइन लगाएं ऐसे और रफ लिख के उसके अंदर सोल्व करें। -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2। आगे ये वाला -2 -6, आसान है, आप कट यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, बच्चे कंफ्यूजन में गलती कर जाते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 और यहाँ पे तो माइनस से माइनस ही कैंसिल होगा, 1/6। तो बेटा ये इनवर्स आ गया। इस नंबर को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और किस ऑर्डर का आएगा, अगर ये दोनों 2x2 के हैं तो वो 3x3 का आने वाला है क्या, नहीं 2x2 का ही आएगा। चलें अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं, बोला हुआ नहीं है उन्होंने चेक करने को, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए चेक करते हैं कि क्या आंसर आ भी रहा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलें चेक करते हैं। चलें जी बच्चों, तो तय हमारा यही हुआ था कि ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए इनवर्स से। वैसे दो मैट्रिक्स को अगर ऐसे भी लिखा हो ना, ए इंटू ए इनवर्स, इसका मतलब मल्टीप्लाई होने, तो हमें बोला गया है कि आपका आंसर आने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके, ये ए लिख लिया, ये ए इनवर्स 0, 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है जी, करें मल्टीप्लाई इसको। अच्छा एक बात और, मैट्रिक्स ए उसका इनवर्स ए, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, हमेशा क्या आएगा, मैट्रिक्स आएगा। अब देखें जी मल्टीप्लाई करें तो -1 × 0 मल्टीप्लाई आसान तरीके से आराम से आपने करना है, ठीक है। 1 -1 × 0 आंसर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 × 1/3 क्या आएगा, 3 × 1/3, अलग से कर लें, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया, तो +1। इसको इससे किया, इसको इससे किया, ठीक है। अब इसको इससे -1/2, ये देखो ना, -1 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 1 1 1 2, नीचे ऐसे कहते हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ 1/6 मल्टीप्लाई 1/3, सॉरी सिंपल, तो 3 1 3, ये 2 6, तो +1/2 आ, +1/2, ठीक है। अब आगे इसको इससे भी कर लिया, इसको इससे भी, अब दूसरी को 2 0 0 प्लस 0 × 0 0, 2 को 0 से किया आंसर 0, 0 को 1/3 से किया 0, ठीक है, ये भी बता दिया। अब 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1, तो यहाँ पे 1, ठीक है। इसको इससे किया, इसको इससे किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 0 ही आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो हमारा आंसर आया, तो बच्चों अब ये जो हमारा आंसर आया 0 + 1 1, -1/2 + 1/2, तो बेटा -1/2 का मतलब होता है आधा, -1/2 + 1/2, तो आधा पास है, आधा देना है, तो आंसर 0। अच्छा, -1/3 + 1/3, आंसर 0। यानी सेम टाइप की टर्म्स हो तो प्लस माइनस में 0 हो जाती है। अच्छा, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलसीएम की अगर फॉर्म में आपने सोल्व करना है तो ये देखें, नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। अब ऊपर -1 और +1, तो एक में से एक गया 0/2, ये क्या आता है 0, यानी 0 के कुछ पार्ट करें तो 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0,
अब देखें यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1, ये ले, ये हमारा वादा पूरा हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि ए को एक इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अगर ए यहाँ पे 3/3 का होता, इनवर्स भी 3/3 का था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने मैट्रिक्स का आना था, ऑर्डर का आना था 3/3 का। तो पार्ट नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या निकालना है, फिर इनवर्स सोल्यूशन लिखेंगे। इनवर्स क्या होता है हमारा, पहले रिप्रेजेंट बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, और नीचे क्या लेंगे बेटा, बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा हमारा, ठीक है, पहले स्विच करें मेन पावर्स को, मेन डायगोनल्स को स्विच, -5 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे +3। प्लस का मतलब साइन नहीं लगाते साथ। अब एडजॉइंट भी निकाल लें, डिटर्मिनेंट भी निकाल लें बी का, 1। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूजन करते हैं बेटा, वो क्या कौन सी करते हैं, कौन सी करते हैं, सोचिए जरा, फिर मैं बताता हूँ। इसमें लिख लूँ फिर -3 -1। अच्छा, बच्चे कंफ्यूजन यहाँ पे ये करते हैं कि हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है मैट्रिक्स बी का, वो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इस वैल्यू का ले लेते हैं, और आंसर आता है गलत। फिर कहते हैं सर हमने तो किया था। तो मतलब जब आपने डिटर्मिनेंट लेना है तो ये वाली वैल्यू रखनी है, ये देखो 1/2 -3 एंड -5, ये नहीं रखते बच्चे, ये रख के शुरू कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, निकालें। 1 × 5 -5, तो ये माइनस फार्मूले का। 3 × 6 -6। अच्छा, ये 6 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -11। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, तो फार्मूले में रखने की देर है बस। सबसे पहले -5 -2 3 1, और साथ में ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ यहाँ पे 1/-11। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ पे माइनस, देखें जी ये +6 हो जाएगा, तो 5 माइनस +6, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 से, यहाँ पे भी 1 से, 1 से, 1 से। तो बी इनवर्स क्या हो गया, 5 -2 3 1। तो ये अगर गौर करें तो आपका ये तो एडजॉइंट के ही इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, एडजॉइंट के ही इक्वल आ गया। ये देखो ना, एडजॉइंट के इक्वल है। हाँ 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 बिल्कुल, एडजॉइंट के ही इक्वल है, तो है। तो बात करने का मकसद यहाँ पे ये है, अगर डिटर्मिनेंट 1 हो जाए, सॉरी 0 नहीं होगा, 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो भी बात करते हैं आगे जाके। अगर हमारा डिटर्मिनेंट बेटा हो गया 1, कितना हो गया 1, तो हमारा इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के, यानी एडजॉइंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 आ गया हमारे सामने। तो बेटा इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले इनका एक सरफेस क्या लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेना होता है। क्या फाइंड करना होता है, डिटर्मिनेंट। वो क्यों फाइंड करना होता है, क्या मतलब है उससे, तो वो मैं बताता हूँ अभी आपको। डिटर्मिनेंट निकालें सी, ये आपने राफ में निकालना है, -2 6 3 -9। अब देखें 2 × 9 18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेक कर लेना, मैं ट्रैक कर रहा हूँ, 3 6 18, और आया तो प्लस का, ये फार्मूले का, तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया हमारा, डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा बन जाता है, ये सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा वाहद ओनली एंड वन ओनली, ऐसा वाहद मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स नेवर एग्जिस्ट फॉर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। पॉइंट लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स नेवर एग्जिस्ट, कभी भी नहीं। क्यों नहीं जी, प्रूव है। अब एडजॉइंट लें इसका, एडजॉइंट ऑफ सी, ब्रैकेट लगानी थी, क्या लगा दिया, -9 -2 -6 -3। ये देखिए 9 को उठा के ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए, इसका साइन इसका साइन। अब देखें एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब सी इनवर्स इक्वल टू, इसको ऊपर रखें, -9 -6 -3 -2, और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 0 से।
तो भाईजान ये जो जीरो जब यहाँ पे इस हर नंबर को जाके डिवाइड करेगा तो जीरो से डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। हाँ, बिल्कुल मैथमेटिक्स के क्या है, ऑपोजिट है। तो इस वजह से जो हमारे सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, इसीलिए इनको सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है, जिनका इनवर्स कभी भी मौजूद नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, आगे जाके साइंटिस्ट कुछ दिमाग लगाएं, निकाल लें तो पता नहीं, अभी तक नामुमकिन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अब आपको डेफिनेशन सीखनी चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, मैं लिखवाऊंगा लास्ट में समरी के अंदर। ठीक है, लेकिन सरसरी तौर पे आपके माइंड में मैपिंग हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, आपको खुद से लिखनी होनी चाहिए। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो तो आए ही आए, एंड इट्स इनवर्स नेवर एग्जिस्ट, कभी भी इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पूरी पावरफुल डेफिनेशन होगी आपकी, और ये आती है एग्जाम में। सिंगुलर की या नॉन सिंगुलर की, एक ही आती है। अच्छा, नॉन सिंगुलर की क्या होगी, इसके उलट कर देना बेटा। सच अ मैट्रिक्स हुज इनवर्स एग्जिस्ट, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो मतलब डिटर्मिनेंट तो जीरो होने वाला नहीं है, एंड इनवर्स एग्जिस्ट एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इनका दूसरा नाम भी है जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का, इसको कहते हैं नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नॉन इन्वर्टिबल यानी जिसको इन्वर्ट ना किया जाए, इन्वर्स ना लिया जाए जिसका। और ये जो नॉन सिंगुलर, ये जो सिंगुलर है हमारे, नॉन सिंगुलर है, उनको बोला जाए इन्वर्टिबल, यानी जिनका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ठीक है बेटा, आई होप आपको सिंगुलर नॉन सिंगुलर की समझ आ गई होगी। तो पहले आपने काइंडली ये चेक कर लेना, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने का तरीका, सोल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपने लिख देना नॉट इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन के नीचे लिखे इट्स इनवर्स इज नॉट exist because it's a singular matrix। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है भाई, डिटर्मिनेंट जीरो है इसका। ठीक है, तो अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट, वो करते हैं सोल्व बच्चों। तो पार्ट नंबर 4, और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया उन्होंने डी से, यहां से रह गया है। ठीक है, तो सोल्यूशन, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। अब जीरो नहीं आएगा, देख लेते हैं फिर भी। तो डिटर्मिनेंट काम आ जाएगा ना, फाइंड तो पहले भी करना है। 1/2, 3/4, 1 2। तो डिटर्मिनेंट निकालें बेटा, शाबाश। 1/2 इंटू टू तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया सर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, माइनस कौन सा, फार्मूले का 1, 3/4। चलें जी, अब क्या करें, एलसीएम ले, जब एलसीएम लेते हैं ऐसे नंबर का, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो 4 माइनस 3, ये देखें 3/4 था, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, ये 4 आ गया, और इस बार को इंक्रीज कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे। अब देखें 4 में से 3 गया तो 1/4, ये हमारा एलसीएम वो है डिटर्मिनेंट। तो डी क्या आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, 1/4। ठीक है, ये आपने सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें, फार्मूला लिखें, डी इक्वल टू, डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो है हमारे पास, क्या है, मौजूद है। चलें जी, तो एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट भी आसान काम है। 2 1/2 माइनस 3/4 -1। अब नहीं मेरा ख्याल बताना पड़ेगा ऑफ डायगोनल को क्या करना है और मेन डायगोनल को क्या करना है, जीनियस बच्चे हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो फार्मूले में पुट करें, डी इनवर्स इक्वल्स टू, अब देखें बच्चा, ठीक है, या यहीं पे लगा दें बेटा फार्मूला, ये देखें आसान है ना, लिखा हुआ है, मिल गया 1/4। चलें जी, अब बच्चे यहाँ पे भी एक गलती करते हैं, जब ऐसे लिखा आए, ये भी मैं रेज कर रहा हूं, आप नोट कर लेना पीछे करके। 2 माइनस 3/4 -1 1/2, और डिटर्मिनेंट 1/4। बेटा जब भी, ये देखें, एक नंबर है हमारा 3, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 1/2 से, किससे, 1/2 से। तो बेटा ये जो हमारा थर्ड नंबर होता है, ये ऊपर वाले नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जैसा कि 3 × 2/1, यानी ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो 2 3 6/1, तो आंसर 6। यानी ये जो इतना मुश्किल करके लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या आया, 6। यही चीज आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है बेटा। यहाँ पे 1/4 बटे में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो डी इनवर्स कैसे आएगा, ये 4 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, डी इनवर्स इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स 2
-3/4 -1 1/2 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नीचे था ऊपर, बिल्कुल ऐसे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे फिर हम अपने कंटेंट से, अपने मौजू से क्या हो जाएंगे, साइड बाय जाएंगे। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, डी इनवर्स क्या आएगा 8 और 1 ज़ा -4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 से 4 ये कट जाएगा तो -3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपने 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो 2, तो ये आपका आ गया डी इनवर्स। डी इनवर्स क्या आ गया बेटा, नजर आ रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 8 -3 -4 2। तो बेटा हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आई होगी, आसान लगा होगा बिल्कुल। क्या एक फ्लो बना आगे, एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक जिस अपने माइंड को मेंटेन रख के इसको सॉल्व करते जाना है, आगे कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मशक्कत है, हर स्टेप को पूरा फोकस देने पड़ता है, लेकिन आसान है, नामुमकिन नाम की चीज नहीं है, कोई इधर उधर की चीज नहीं है। तो ठीक है, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद 5। चलिए जी बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा जी 4। इफ दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी, देन पार्ट नंबर 1 हमने प्रूव करना है। बेटा प्रूव क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझे, पहले हमने चाहिए क्या क्या हमें। ठीक है, इसकी 3 साइड्स बन रही हैं, ये एक पहले ये प्रूव करना है, फिर ये इसके इक्वल। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, ये मिडल और ये राइट हैंड साइड। ठीक है, तीनों इक्वल आएंगे एक दूसरे के, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत आसान है। बच्चे क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाते हैं। पहले लिखा क्या हुआ है देखें, ए, ये मैट्रिक्स ए, इसको मल्टीप्लाई करना है ए के एडजॉइंट से, तो मतलब ए एडजॉइंट चाहिए, पहले ए का एडजॉइंट निकाल लें। तो पहले ए गिवन है, ये देखें, और उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, क्या आएगा, शाबाश शाबाश, सोचिए जी। देखिए जी, इन दोनों को स्विच करना है, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे, अब 2 के साथ माइनस, 4 के साथ भी माइनस। ठीक है जी, कंफर्म है यहाँ तक, ओके। अब सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड लिखें, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा देखें ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बता रही है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है अंदर, उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, जैसे लिखा हो 2 मल्टीप्लाई ए, इसका मतलब ये 2 रियल नंबर हमारे मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम इसी तरह जैसे लिखा होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। तो बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी, ब्रैकेट का मकसद ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, घबराना नहीं है, ए हमारे पास है, कहां पे है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, वो उठाओ, एडजॉइंट निकाल लिया हमने, सीखा हुआ है पिछले क्वेश्चन के अंदर, ऐसा ही है ना, तो काम हो गया हमारा तमाम। और मल्टीप्लाई करना तो हमने सीखा हुआ है मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जी a, क्योंकि लेफ्ट साइड पे a है, तो 1 4 2 6 मल्टीप्लाई, चले इसका मतलब ये क्या आता है, मैंने बोला था मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 6 1 -2 -4। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है इनको, तो चलें जी मल्टीप्लाई करते हैं। देखें बेटा मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करूंगा, आपने अगर नीचे वाला स्टेप भी करना हो तो कर सकते हैं। देखें 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस, 1 6 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस माइनस आ गया। अब इसी रो को इसके साथ, कॉलम 2 के साथ, 1 2 ज़ा 2 -2, 2 1 ज़ा 2 +2। चलिए जी, अब आगे करेंगे 4 6 ज़ा 24 24। ठीक है, इसको इससे किया, अब इसको इससे 6 4 ज़ा 24, लेकिन माइनस का 24। ठीक है, अब इसको इसके साथ हो गया, अब जो हमारी रो 2 है उसको कॉलम 2 के साथ, 4 2 ज़ा -8, 4 2 ज़ा -8, ये देखो प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6, क्या आएगा +6। तो बेटा सोल्व करें इसको, शाबाश, क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे 6 में से 8 माइनस के हैं, तो बड़े में से छोटी रकम को निकालेंगे, 8 में से 6 गए और आएगा -2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -2 + 2 कैंसल 0। ठीक है, लेवल हो गया, 24 -24 0। ठीक है, अब देखें -8, 8 में से 6 गए, फिर 2 बच गए और बड़ी रकम का साइन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -2 0 0 -2। ये एक मैट्रिक्स आ गया बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे। ठीक है, अच्छा तो बच्चों अब हम सोल्व करेंगे अपनी ये मिडल टर्म। मिडल टर्म में कुछ भी नहीं करना, सेम आंसर आएगा यही, सिर्फ ये जो हमारा एडजॉइंट है इसको पहले लिख लेना है और अपने ए को बाद में। ये देखें एडजॉइंट पहले ले लेना है, ए को बाद में मल्टीप्लाई करना है, यानी यहां से वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे किस साइड से हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड से ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। चलिए जी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हम यहां पे कर लेते हैं।
सॉल्व मिडल टर्म। ठीक है, तो मिडल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या टर्म लिख रहे हैं, ठीक है, मिडल कर रहे हैं हम। तो मिडल में क्या है जी, अर्जाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, अर्जाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो पहले लिखेंगे अर्जाइंट, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखें 6 -4 -2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में बोले 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 1 6 2 4। ये लें जी, ए को उठा के बाद में रख दिया और जो हमारा अर्जाइंट था उसको पहले। फिर से मल्टीप्लाई करें इनको, शाबाश। चलें जी, 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा -8, माइनस प्लस प्लस माइनस, सॉरी। अच्छा, इसके साथ हो गया रो 1 कॉलम 1 के साथ रो 1 कॉलम 2, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, माइनस का आएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 माइनस, 1 4 ज़ा 4 प्लस। ठीक है, रो 2 को कॉलम 1 के साथ, अब रो 2 को कॉलम 2 के साथ। मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन की तो प्रैक्टिस होगी बिल्कुल होगी। अच्छा जी, -4 × 2 -8, 6 1 ज़ा 6। ये लें जी, ये भी कितना आ जाएगा, देखें देखें देखें, 6 में से 8 गए, मतलब 6 जमा किया, 8 के माइनस है तो -2 बच जाएंगे। बेटा इसको सोल्व ऐसे भी कर लेते हैं, ये देखो 6, अब -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -6 और -2, मतलब -8 के इक्वल होता है, -6 -2 किसके इक्वल होता है, -8 के। इसका मतलब क्या कि 6 भी माइनस में है और 2 भी माइनस में है, यानी टोटल 8 माइनस में हमारे ऊपर बोरो है, कर चढ़ा हुआ डेट। ठीक है, अब देखें 6 से 6 कैंसिल तो -2 बच गया, -2 बच गया। ठीक है, अब 12 में से 12 गए तो 0 बच गया, जैसे यहाँ पे माइनस हो गया। अच्छा, 4 में से 4 गए 0, फिर 8 में से 6 गए -2। चलें जी, हमारी मिडल टर्म, हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं। क्या आ गई हैं, दोनों इक्वल आ गई हैं। और थर्ड टर्म आपको खुद से बेटा करनी चाहिए, क्या है ये, DET ऑफ ए, कुछ जानते हैं इसको, मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को। ए का डिटर्मिनेंट लेना है पहले, क्या लेना है, ए का ऐसे करके डिटर्मिनेंट, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आई से। अच्छा, आई कितने का लेंगे, ए कितने का है, 2 × 2 का, तो आई भी हम कौन सा लेंगे बेटा, यहाँ पे अंडरस्टूड बात है 2 × 2 का। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं, जो हमारा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो उतने ही ऑर्डर का आएगा जितना ऑर्डर हमारे किसका होगा, या तो डिटर्मिनेंट वाले का होगा या किसका होगा, हमारे मैट्रिक्स का होगा। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब वीडियो को करें पॉज और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें, और ये साइड भी इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये साइड भी हमारी इक्वल आ जाएगी। चलिए बेटा, तो हमने जब अपनी लेफ्ट हैंड सॉल्व की, ठीक है, और मिडल साइड सॉल्व की, तो हमारा आंसर क्या आया था, -2 -2 0 0। ठीक है, हमने अपनी लेफ्ट हैंड सॉल्व की ये वाली साइड। ठीक है, तो आंसर क्या आया, ये अंदर वाली मिडल वाली की दरमियान वाली, तो आंसर आया मिडल साइड है इसका, एस का मतलब। ठीक है, -2 0 0 -2। अब हमने अपनी राइट हैंड सॉल्व करनी है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, सेम आएगा। देखें, सॉल्व राइट हैंड साइड। सो क्या राइट हैंड साइड, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिए ए का, और उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालें, DET ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं बच्चा, 1 6 2 4। चलिए जी, 1 × 6 माइनस फार्मूले का 4 × 2। ठीक है जी, 6 1 ज़ा 6 -4 2 ज़ा 8, और फिर 8 में से 6 गए -2। चलें जी, हमारा डिटर्मिनेंट DET क्या आ गया, -2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आई मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट बता दिया कि ये मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगी। ठीक है, अब क्या मकसद है इसका, DET की वैल्यू क्या है डिटर्मिनेंट की, -2 मल्टीप्लाई किसे करना है, 1 1 0 0, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो देखें, -2 1 ज़ा -2, -2 × 0 0, -2 × 0 0, -2 × 1 -2। तो बेटा ये देखें, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, मिडल साइड और राइट हैंड साइड तीनों की तीनों इक्वल है, तीनों की तीनों इक्वल है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन बेस कैसा था, ये बेस क्वेश्चन था बेटा डिटर्मिनेंट पे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज हुई है अर्जाइंट की, सॉरी, अर्जाइंट डिटर्मिनेंट रिलेशन, यानी अगर आपके पास अर्जाइंट है, क्या है, अर्जाइंट फाइंड है, आप उसको मल्टीप्लाई करें ए से। ए कौन सा मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स है बेटा, ये एक्स्ट्रा अगर आपको समझ आए ठीक है, वरना ना भी आए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा ऐसा ही होगा कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया हो, मैट्रिक्स ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, जब आप उसका अर्जाइंट लेंगे, क्या लेंगे, अर्जाइंट लेंगे, और उस अर्जाइंट को उसी असल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आपके पास
एक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक मैट्रिक्स आ जाएगा। और उस मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या होंगे? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। क्या होगा? डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जीरो होगा। ये देखें सेम, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, डिटर्मिनेंट ऑफ कहाँ पे? यहाँ ए को मल्टीप्लाई कराया एडजाइंट ए से, तो आंसर क्या आया था हमारे पास? -2 और ये -2 देखें, डिटर्मिनेंट नहीं है माइनस, ये देखें अगर ये देखा, ये -2 क्या है? ए का डिटर्मिनेंट, ये -2 क्या है? ए का डिटर्मिनेंट। तो उसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज आती हैं हमेशा वो क्या होती हैं? डिटर्मिनेंट होती हैं, डिटर्मिनेंट। और इनको बाहर निकालने अगर कॉमन ले लें, यहां से देखें कॉमन लें, ए डिटर्मिनेंट हमने कॉमन ले लिया, यहां से ले रहे हैं इस स्टेप को आगे, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 और यहाँ पे भी 1, ये लो, ये बन गया ए डिटर्मिनेंट। और ये कौन सा है? हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन वापस से आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह बेटा एडजाइंट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ए के डिटर्मिनेंट से, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? ए एडजाइंट की। ए एडजाइंट, अगर आपने ए एडजाइंट निकालना हो, फाइंड करना हो, आपको ए मैट्रिक्स दिया गया होगा या ए इनवर्स दिया गया होगा, आपको ए डिटर्मिनेंट दिया गया होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और ए एडजाइंट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ए इनवर्स का फार्मूला हमें पता है ना, ए इनवर्स का फार्मूला है एडजाइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसको ए डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट कैंसिल, तो बचेगा क्या? ए एडजाइंट ही बचेगा ये। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। चलिए जी बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 आ गया हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और इसके अंदर एक राज की बात भी छुपी है। और राज की बात ये है कि अगर आप इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, डी को मल्टीप्लाई करवाएं डी इनवर्स से, ठीक है, और फिर बाद में मल्टीप्लाई करवाएं डी इनवर्स पहले रख लें, डी बाद में, तो आंसर सेम आने वाला है। मतलब ये दोनों साइडें क्या करती हैं? कम्यूट करती हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो इनवर्स के केस में अगर एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, अगर एक मैट्रिक्स डी है दूसरा मैट्रिक्स उसका इनवर्स है, तो वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में कम्यूट करते हैं। कम्यूनी जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको क्या करते हैं? ओबे करते हैं। क्या करते हैं? ओबे करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ एमसीक्यू लिहाज से और लॉजिकली ये क्या है? एक टेस्ट पॉइंट हो सकता है। पूछ सकते हैं कि अगर आपसे पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन कि बताएं कौन सा स्पेशल केस है जिसके अंदर दो मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं मल्टीप्लाई के लिहाज से, यानी मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का सेम आता है। तो एक तो वो बताई थी जिनके अंदर डायगोनल जीरो रखने थे, स्पेशल केस। ठीक है। अब दूसरा स्पेशल केस ये हो गया कि जी ठीक है, नंबर कुछ भी हो, ए कुछ भी हो, 1 2 3 4, लेकिन जब ए को मल्टीप्लाई करवाना है तो ए इनवर्स से करवाना है। किससे? ए इनवर्स से। तब भी हमारा ए इनवर्स को चाहे ए से करवा लें आंसर सेम आएगा। और वो आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। हमेशा ऑलवेज क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x2। क्यों? क्योंकि इसका भी क्या था? 2x2, इसका भी क्या था? 2x2। ठीक है। आपके यहाँ पे 2x2 तक ही है, ये टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। चलें अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चलिए जी बच्चों, तो करना क्या है हमने पहले लिखना है सोल्यूशन, फिर उसके बाद लिखना है सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हमने क्या करनी है? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ठीक है। अच्छा, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? जी बी को मल्टीप्लाई करना है। जी बी को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी इनवर्स से। बाप रे, तो बी है हमारे पास, बी है, बी इनवर्स फाइंड करना है। हमने क्या करना है बेटा? बी इनवर्स फाइंड करना है। तो बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास है बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। लेकिन हम पहले क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हुआ, ठीक है, यानी मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल हुआ, इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता हुआ, तभी हम इनवर्स फाइंड करेंगे ना। ठीक है। तो पहले क्या करना है? हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करेंगे, बच्चों का खेल है बिल्कुल आंख मचोली में। ये ले हो गया 3 2 -1 -2, 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, और यहाँ पे -2 1 जा 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है। 2 3 जा -6 और 2 1 जा 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, और 6 में से -2 गए और -4 आ जाएगा। ठीक है जी। बी डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा? -4। कैसे आया? ये देखिए, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे नोट कर लें। यहाँ पे अब देखें, 4 में से 2 गए और बड़ी साइन का रकम साइन 4 आ गया। ठीक है। चलिए जी, तो अब हमने क्या करना है? फाइंड। ठीक है। मतलब हमारा मैट्रिक्स जो बी है वो इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस मैथमेटिक्स की यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे? फाइंड जी। चलें जी, फाइंड क्या करना है? इनवर्स ही करना है ना। तो अर्जेंट भी हो गया फाइंड, अर्जेंट करना है, सॉरी अभी।
तो अर्जेंट निकालें बी का, अर्जेंट ऑफ बी, अर्जेंट ऑफ बी, बदलें जी इनको, -2 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, 1 आ गया, -2 आ गया, ठीक है, -2 आ गया। चलें जी आगे बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स इक्वल टू, पहले क्या रखनी है, -2, -2, 1, 1 एंड 3। अब देखें कौन सी चीज डिवाइड कर रही है इनको, -4, तो -4 यहाँ पे -4, ठीक है जी। अब -4 डिवाइड करेगा ऊपर जाके, -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4 और 3 ओवर -4। ये बेटा माइनस से माइनस कैंसल और 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ गया 1/2, यहाँ पे 1/4 ऐसे का ऐसे ही जाएगा और साथ में माइनस का साइन, ठीक है जी। अब फिर माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 2, 2 2 4, फिर 1/2, फिर 3/4 ऐसे ही 3/4 और साथ में माइनस। तो बेटा ये आ गया हमारा बी इनवर्स और ये हमारे पास पड़ा हुआ बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं बी इनवर्स लिखता हूँ यहाँ पे। बी इनवर्स क्या आया हमारा, क्या आ गया, बोलो जी बोलो जी, 1/2, 1/2 -1/4 -3/4। अब बेटा देखें हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया और क्या आ गया, बी भी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले बी को पहले रखना है, इनवर्स को बाद में, फिर इनवर्स को पहले, बी को बाद में। तो ये जो प्रोसेस है सारा, सिर्फ हमने क्या निकाला, बी इनवर्स निकाला। उसके लिए पहले अर्जेंट लिया, फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, फिर उसको इस फार्मूले में पुट किया। इस फार्मूले में ये देखें, ये ऊपर अर्जेंट की रकम लिख दी ऐसे ही उठा के, और नीचे ये देखें इसकी डिटर्मिनेंट की रख दी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बोर्ड करता हूँ साफ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स को बी के साथ। चलो जी बच्चों, तो पहले रखना है हमने अपना बी, ठीक है, रखते हैं जी, यहाँ पे सोल्व करते हैं। बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, तो पहले बी लिखेंगे, शाबाश लिखवाइए जी बी। ये 3 -1 2 -2। अब बी इनवर्स, बोलिए बोलिए। अच्छा इनका आंसर क्या आएगा, इनका आंसर हमारा ये आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आएगा ही आएगा। सारी बातें यही करके आए हैं, ठीक है, थ्योरी में पिछले क्वेश्चन में, कि जब एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के कॉन्सेप्ट में, तब क्या आता है, एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, एक आइडेंटिटी बन के, ठीक है जी। तो डिटेल में इसके ऊपर बात की है। अब 1/2 -1/4, 1/2 और यहाँ पे -3/4। चलें जी मल्टीप्लाई करें इनको, शाबाश, मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/2, तो 3/2 आ जाएगा। ये देखें 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये देखें न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं खुद से, ठीक है। 1 2 2 आ जाएगा, 3 1 3, तो ऊपर 3 नीचे 2, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसको इससे किया, इसको इससे किया, क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1 1 1 और माइनस साथ में और 2 का नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -1/2, ठीक है जी। अब देखें, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये वाली रो को कॉलम 1 के साथ। अब इसको इसके साथ 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, तो -3/4 आ जाएगा यहाँ पे, -3/4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ कर लिया, अब इसको इसके साथ, माइनस माइनस प्लस 3/4। ये देखें 1 को इससे किया, 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, और 4 नीचे का नीचे, ठीक है। 2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1। देखें 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बच गया, 1, ठीक है। इसको इससे किया, अब देखें फिर 2 इंटू 2, फिर से ये 2 से 2 कैंसिल और ऊपर -1 बच जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 आंसर। ये देखें। अब इसको बेटा इसके साथ करना है, कॉलम 2 के साथ, रो 2 को, 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो यहाँ पे देखें, ये मैं कर दूं रेज, अब देखो बच्चा 2 मल्टीप्लाई -1/4, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, तो ये देखें 2 को साथ मल्टीप्लाई करें, या यहाँ पे कट भी होते हैं, देखें 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इंटू 1 1 और नीचे 2, और ये माइनस का साथ माइनस, क्योंकि माइनस को कट करने के लिए दूसरा माइनस नहीं आया, तो यहाँ पे -1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करो, हाँ जल्दी से, 2 3 6, -2 ओवर, हाँ ओवर में नहीं है कुछ भी, मल्टीप्लाई -3/4। अब ये देखें
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया आंसर माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस 3/2। देखें जी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो नीचे 2 आ गया, ये 1 और 1, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3/2। चलें जी, अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 माइनस 1/2। तो देखें 2 हमारा नीचे एलसीएम आ गया। अब देखें 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो ऊपर आ गया 2 और 2 ही किया नीचे, 2 से 2 कट गया तो आंसर 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखें माइनस 3/4 प्लस 3/4, ये क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, माइनस 3/4 प्लस 3/4 इसके इक्वल होता है 0। ये देखें पूरी टर्म सेम टू सेम माइनस के साथ है, पूरी टर्म सेम टू सेम, एक माइनस के साथ ये वाली और एक ये प्लस के साथ, जैसे ऐसा होता है -2 + 2 क्या होता है 0। ये देखो पूरी टर्म प्लस के साथ, पूरी टर्म माइनस के साथ, एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर 0। सेम यही पे पूरी टर्म 3/4 माइनस के साथ, 3/4 प्लस के साथ। और आप इसको ऐसे लॉजिकली भी कर सकते हैं। ये देखें लॉजिकल, हमने एलसीएम लिया 4 आ गया, ठीक है। अब देखें ऊपर -3 + 3, अगर सेम नंबर हो नीचे तो वही एलसीएम में जाता है। अब देखें 3 में से 3 गया तो 0, 0/4 मतलब फिर से 0, ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ पे। अब देखें 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे देखें फिर -1/2 प्लस 3/2, तो 2 एलसीएम आ गया हमारा नीचे बेटा, ठीक है। अब देखें -1 प्लस 3, तो देखें 3 में से 1 गया तो 2 बच गए और नीचे भी 2, 2 से 2 कटा तो 1, तो ये लें, ये हमारा क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई आ गया। और कितने का आया 2 क्रॉस 2 का। क्यों आया, क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 का था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आ गई होगी लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको स्विच करवाना है, इसको पहले इसको बाद में, ठीक है। तो वीडियो को करिए पॉज और खुद से ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है, और इरेज कर देता हूँ, और तब हम करेंगे इसको दोबारा से, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो। चलिए जी बेटा, तो पहले हमने बी इनवर्स रखना है, बी इनवर्स इंटू बी। बी इनवर्स क्या 1/2 माइनस 1/4 1/2 माइनस 3/4, और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 -1 2 -2, करिए जी मल्टीप्लाई, शाबाश। 1/2 इंटू 3 3/2, ठीक है। इसको इससे साथ करें 2 मल्टीप्लाई -1/4, तो आंसर कितना आएगा -2, सॉरी 1/2। देखें कैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये देखें 1/2 माइनस का, ठीक है, तो -1/2। अब इसी को इसके साथ करें कॉलम 2 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 -1/2। अब इसी को इसके साथ माइनस माइनस -1/4 मल्टीप्लाई -2, तो ये देखें पहले माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 बच गया यहाँ पे, प्लस का 1/2, ठीक है। अब इसको इससे करें 3/2, 3/2। अब इसको इससे करें क्या आएगा प्लस या माइनस, माइनस 3/2 ही आएगा। कैसे आएगा देख लें, -3/4 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो 3 1 जा 3 -3/2, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब क्या करना है, इसको इसके साथ -1/2 और इसको इसके साथ, फिर कट जाएगा ये 2 से 2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 बचेगा, 3/2। अब बेटा नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट सोल्व करेंगे बेटा तो आंसर फिर से क्या आएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। देखें 3/2 माइनस 1/2, 1/2, ये देखें 2 एलसीएम, 2 नीचे क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब देखें बेटा 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ 1, यहाँ पे क्या बच गया 1। देखें पूरी टर्म माइनस के साथ, पूरी टर्म प्लस के साथ, कैंसिल 0। यहाँ पे यही सीन होगा कुछ, पूरी टर्म प्लस के साथ ये वाली और ये माइनस के साथ 0। यहाँ पे फिर इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। 2 क्या आ गया नीचे, दोनों का एलसीएम -1 + 3, तो 3 में से 1 गए 2 और 2 ही नीचे हैं, कट होके 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1। लो जी, ये किसके इक्वल आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो फिर बेटा ये प्रूव हो गया ना हमारा कि जब हम इनवर्स को ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें या ए को मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स से, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। डी को करें डी इनवर्स से, फिर डी इनवर्स को करें डी से,
आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेम जितना यहाँ पे होगा इनका, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 5। हमने करना क्या इसके अंदर, डिटरमाइन यानी मालूम करना है, ठीक है, बताना है कि वेदर आया कि द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी जो हमारे मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं या नहीं है, ठीक है। मतलब मान लें कि हमारा अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है या कोई मैट्रिक्स भी है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करने पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स है बी का और बी इनवर्स मैट्रिक्स है ए का, ठीक है। इतनी सी बात है। तो यही तो प्रॉपर्टी है इनवर्स की, जब दो मल्टीप्लाई होते हैं इनवर्स एक दूसरे से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देते हैं फटाक से, उसी वक्त कोई नजायज काम नहीं हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हमारा रिजल्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया और आया 2x2 का, कहीं 3x3 का ना आ जाए, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोलिए, सॉरी, हमारा क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या करेंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 आंसर आया। तो 1/2 1/2 का एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये उसका एक दूसरे के होते हैं। ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए ये बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, और हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपसे पूछा जाए कि जी बी का एनिमी दुश्मन इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा है, तो आप सीधा एरो निकालेंगे कि जी ए है, ठीक है, ऐसे ही होता ना। अब ए वाले पूछेंगे जी हमारा एनिमी कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोबारा से आइडेंटिटी पे ला रहा है, तो वो बोलेंगे जी बी मैट्रिक्स। तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों इनवर्स। अच्छा, अब अगर ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आप चाहे पहले इसको रखिए, बाद में इसको रखिए, चाहे बाद में इसको रखिए, चाहे पहले इसको, तो दोनों गेम करते हैं। इस क्वेश्चन में हम पहले ये वाली अपनी रकम लिखेंगे जो पहले दी हुई उन्होंने, बाद में दूसरी, और दूसरे पार्ट में हम पहले जो दो बाद में दी गई होगी उसको रखेंगे, और बाद में जो पहले दी गई है उसको, ताकि हमारा कॉम्पिटेटिव वाली भी कंफर्मेशन हो जाए इसी क्वेश्चन के अंदर। मल्टीप्लाई करें जी जल्दी से, इसको जल्दी से। 3 7 5 4 7 -4 -5 3। अब देखें आंसर निकालते हैं जी, क्या आंसर आएगा हमारा। 3 5 21, 3 7 सॉरी 3 7 21 एंड 5 4 -20, 3 5 -15, 5 3 +15, ठीक है। 4 7 28, 4 7 28, 7 4 -28, माइनस आना इसके साथ, प्लस माइनस माइनस। अब देखें 4 5 -20, 7 3 +21, ठीक है जी। चलिए जी, 21 में से 20 गए तो बच गया 1, 15 से 15 0, 28 से 28 0, 20 में से 21 में से 20 गए 1। तो ये लें जी, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। मतलब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये शो कर रहा है कि ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो हम लिखेंगे यस दीज मैट्रिसेस और MI ऑफ ईच अदर। MI मतलब बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, पूरा लिख लेना आपने। तो बेटा फिर से हमने वही अपना इनवर्स क्या करना है, प्रूव करना है। इसको पहले लिखेंगे अब, ठीक है, यानी बी ए करने लगे हैं। अगर हमने इसको बी मान लिया, इसको ए, तो एक दूसरे के इनवर्स है, ये कॉमोटेटिव आएगा, ठीक है। आपका ए बी भी इसी के इक्वल आएगा, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। -3 2 2 -1। अब यहाँ पे 1 2 2 3। जल्दी से इसको करें मल्टीप्लाई और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए जी, अब देखें 3 1 -3, ठीक है, 2 2 +4, 3 2 6 -2 3 +6। इसको इससे 2 1 2, -1 × 2 -2, 2 2 4 और 1 3 -3। ये ले जी, आंसर आ जाएगा आपका 1 1 0 0। कैसे पता चला, अरे देखें ना, 4 में से 3 गए 1 6 6 0 2 2 0, 4 में से 3 गए, यहाँ पे 3 आना है, 3 देखा, गलती पकड़ी गई, 1 3 3, तो 1। तो बेटा फिर से हमारा क्या आ गया, बी इनवर्स को अगर बी से किया तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और अगर बी को बी इनवर्स से किया तब भी बी आया। तो ऑर्डर नहीं फर्क पड़ता इससे, चाहे इसको पहले लिखें, चाहे इसको बाद में, चाहे इसको पहले इसको बाद में, आंसर हमेशा ये इकलौता बेटा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ ए और बी दिया गया और उसके साथ मैट्रिक्स डी दिया गया, देन वेरीफाई दैट, यानी वेरीफाई का मतलब होता है जस्टिफाई करना, यानी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल साबित करना, ठीक है, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल अप्रूव करना। वेरीफाई का मतलब होता है यानी सच्चाई बयान करना कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं भी या नहीं है, जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कोड वगैरह आता है हमारा, ठीक है ना, तो वो वेरीफाई करते हैं कि क्या सच में वाकई ये आप ही का आईडी कार्ड है, आप ही का फोन नंबर है जब हम अकाउंट वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह वो ही वेरीफाई करना है हमने कि क्या वाकई ये ए बी इनवर्स लें। ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना बेटा, पहले मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट सोल्व करनी है, और ब्रैकेट के क्या अंदर क्या हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद उसका इनवर्स लेंगे, ठीक है। और ये आपने पढ़ा हुआ है सेम ट्रांसपोज वाला सिस्टम, सिर्फ वहां पे ट्रांसपोज लेना था, यहाँ पे इनवर्स लेना है, ठीक है, मुश्किल चीज नहीं है। तो चलें जी फिर शुरू करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। सोल्व लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, सोल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए और बी को हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई, और बाद में उसका इनवर्स लेना है, उस मैट्रिक्स का जो ए बी का आंसर आएगा उसका इनवर्स लेना है। सोल्व करते हैं जी, ए इंटू बी मल्टीप्लाई, तो ए हमारा क्या मैट्रिक्स, बोले 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 शाबाश, ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 2, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी के साथ। चलें जी बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -4 -2 1 -1। चलें जी निकालें आंसर इसका मल्टीप्लाई करके, शाबाश। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो 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 बोलो, 4 4 ज़ा -16, ठीक है, 0 इंटू 2 प्लस 0 आ जाएगा, 0 को 1 से, 0 इंटू 1 0। अब इसको इससे 4 2 ज़ा -8, 4 2 ज़ा -8, 0 इंटू -1 तो प्लस 0 आ जाएगा, 0 को 1 से, पहले रो 1 को कॉलम 1 से, रो 1 को कॉलम 2 से, अब रो 2 का यही सेम प्रोसेस, पहले कॉलम 1 के साथ फिर कॉलम 2 के साथ, तो -1 इंटू -4 प्लस 4 आ जाएगा, 1 इंटू 4 4, अब 2 इंटू 1 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2, अब 1 इंटू -2 प्लस 2, 2 1 ज़ा 2 और माइनस है ना प्लस, 2 1 ज़ा 2 -2, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस। तो आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया हमारा यहाँ पे ए बी इक्वल टू आ गया हमारा -16 -8 6 और 0। चलें जी अब ए बी आ गया हमारे पास, अब हमने क्या लेना है, इसका ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी का, ए बी पूरा आ गया, अब इसका लेना है टेकिंग इनवर्स। इनवर्स लेंगे, चाहे आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, ठीक है, ऐसे लास्ट में भी लेके जाके लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते थे, यहाँ पे इनवर्स लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट डाल के इनवर्स, ये लाइन के साथ मिक्स हो गया, ब्रैकेट डाल के इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे भी फिर वो इनवर्स रहना था। अच्छा इनवर्स बाहर ही रहेगा जब तक अंदरली ब्रैकेट नहीं सोल्व हो रही थी, ये देखें, ये अंदर की ब्रैकेट, ये और ये फिर कर, और यहाँ पे -1, ठीक है, अब यहाँ पे भी फिर वैसे ही -1 रहेगा, ठीक है, लास्ट तक। अब यहाँ पे जाके उसको कर देंगे सोल्व। तो क्या सोल्व करना बेटा, देखें इसका इनवर्स लेना है, तो इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट लें जी, उसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी का जो आंसर आया ये वाला उसका, ठीक है। अब एडजॉइंट लेंगे तो यहीं पे ले लेते हैं, सामने करें जी इसकी चेंज, 0 ऊपर चला जाएगा, 16 माइनस नीचे आ जाएगा, -16 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ठीक है, ये स्विच किया है इनको, ठीक है, 16 और 0 को। अब 6 के साथ -6 आ जाएगा और 8 के साथ +8 आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, बोले 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 बोले, ए बी के लिए ये यूज करना है, ये नहीं यूज करना डिटर्मिनेंट वाला। चलें जी कैसे निकलेगा, 16 0 ज़ा, पहले लिख लें, -16 0 -8 +6, ठीक है। अब देखें ए बी निकालें, 16 इंटू 0 -16 मल्टीप्लाई बाई 0 -6 मल्टीप्लाई -8, तो ये देखें 16 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 6 8 था 48। चलें जी ए बी हमारा कितना आ गया, 48 आ गया, कितना आ गया 48। और 48 को इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ये लें, डिवाइड में कर दिया 48, ठीक है बच्चों। तो अब आगे क्या करेंगे हम, साइड पे यही चलता आएगा, ए बी इनवर्स क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ए बी इनवर्स। अच्छा जी 0/48, 8/48 -6/48 और -16/48। अब देखें ए बी इनवर्स क्या आ गया, 0/48, तो मैंने बोला था 0 को जितने मर्जी नंबर से डिवाइड करें डिनोमिनेटर में जो मर्जी हो 0 आएगा। अब 8 8 1 ज़ा 8
8 6 48, तो 1/6 आ गया, ठीक है, माइनस 1/6 आ गया, वही 6 1 6 6 8 यहाँ पे सॉरी 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 6 8 48, 6 1 6 1/8। अच्छा 16 1 16, 16 3 48, तो 1/3 माइनस के साथ। तो ये आ गई बेटा हमारी राइट हैंड साइड, ए बी का इनवर्स आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ए बी का इनवर्स, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे दूसरी अपनी राइट हैंड साइड, तो इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और अपना चेक कर लेंगे दूसरी के साथ। चलें जी, अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व। चलें जी बेटा, तो अब हम अपनी सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है, सिर्फ पहले बी का इनवर्स निकाल लेना है। पहले क्या निकालना है, सोल्व राइट हैंड साइड, वो क्या है, बी का इनवर्स पहले लें, फिर ए का इनवर्स लें, बाद में उनको मल्टीप्लाई करना है अलग अलग का, पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स। तो फाइंड करते हैं पहले बी का इनवर्स, तो बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट निकालें जी, यहीं पे निकाल दें। आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना होता है, तो यहाँ पे हम जगह नहीं है इसीलिए यहीं पे कर रहे हैं। बी का एडजॉइंट -1 -4 2 -1, और बी का डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, -4 -1 -2 1, 4 1 4, प्लस का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब देखें 1 2 2, ये भी माइनस एक, ये एक फार्मूले का, तो प्लस आ जाएगा, तो 6 आ गया, टोटल कितना आ गया जी, 6 आ गया। चलिए जी, इस 6 को अब अंदर रखते हैं इसके। आई होप ये आपको डिटर्मिनेंट समझ आ गया होगा, ये मैं करने लगा हूँ रेज। अब देखिए बी इनवर्स क्या आ गया हमारे पास बेटा, -1/6 2/6 -1/6 -4/6। अगर इसको मजीद कर करें, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 यहाँ पे आ गया, 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 यहाँ पे आ गया, साथ में माइनस, ठीक है, यहाँ पे यही देगा, -1/6 -1/6, तो ये आ गया बी इनवर्स। इसी तरह ए इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ अपना ए इनवर्स। ए इनवर्स जी, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अच्छा एडजॉइंट लें ए का जी, ये कहाँ पे है, ये 2 यहाँ पे चला गया, 4 नीचे, 1 के साथ प्लस और 0 का 0। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 4 2 8, क्या आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, अब देखें 4 2 8 -1 0 0, तो 8 डिटर्मिनेंट आ गया, क्या आ गया, 8 डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको भी रेज करता हूँ, डिटर्मिनेंट को भी, जगह कम है ना बेटा इसलिए। अब देखें ए इनवर्स क्या बन गया हमारे पास, बोले तो 2 को इसके नीचे रखेंगे पहले, 2/8 0/8 1/8 4/8, नीचे लिखना है यहाँ पे 4/8। कट करें जी, इसको कट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं आगे 0, इसको करेंगे 2 1 2 2 4 तो 1/4, यहाँ पे पहला 1/4, 0/8 0, यहाँ पे 1/8 बेटा, और यहाँ पे 4 1 4 4 2 1/2। चलें जी, हमारे पास ये ए इनवर्स आ गया बेटा, ए इनवर्स, ये देखें सीधा आगे, और ये क्या है, बी इनवर्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं अरेज, और फिर करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ए इनवर्स है, ये हमारे पास बी इनवर्स है, इनको करवाना है हमने मल्टीप्लाई, तो बी इनवर्स पहले लिखेंगे, ए इनवर्स बाद में। तो चलें जी लिखें, बी इनवर्स क्या है हमारा, -1/6 1/3 -1/6 एंड 2/3 माइनस, ठीक है। आगे 1/4 0 1/8 एंड 1/2, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बी इनवर्स को हम करते हैं रेज नीचे से भी, चलें जी मल्टीप्लाई करवाएं इसको, 1/6 इंटू 1/4, चलें जी मल्टीप्लाई करवाएं इनको, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्या आएगा, ऊपर का नंबर ऊपर से, 1 1 1, तो -1 ऊपर, 6 4 24 24, इसको इसके साथ हो गया। अब इसको इसके साथ करना है, 1 1 1, फिर से, और प्लस प्लस दरमियान में प्लस, 3 8 24, देखें जी
ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0। इसको इससे किया 1/6 को 1/6 माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0। अब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये देखें 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, इसको इसके साथ कर रहे हैं। 1/6 को जब इस 1/6 को इसके साथ बेटा किया 0 के साथ तो 0 आ गया। इसको करेंगे 1 × 1 1 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ रहा है 6। माइनस तो नहीं है इसके साथ, नहीं, इसके साथ भी नहीं, तो क्या आ गया हमारा आंसर +1/6। अब इसका इसके साथ भी हो गया मल्टीप्लाई, इसके साथ भी। अब इसको करना है 1/4 फिर से मल्टीप्लाई 6 से, तो क्या आ जाएगा 1/4 × 24 माइनस, ये देखें 1 × 1 1 आ गया और माइनस आ 6 4 24। इसको इससे कर लिया, अब इसको इससे करना है, ठीक है। अब देखें 2 1 ज़ा ऊपर क्या आ गया 2, 3 4 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24। अब क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है जी। अब देखें ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको इसके साथ ये -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 तो फिर से 0, ठीक है। अब 2 -2/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखें -2/3 मल्टीप्लाई 1/2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया -1/3 -1/3। अब देखें बेटा, अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। ये देखो सेम टर्म माइनस के साथ प्लस के साथ कैंसल आउट, कट, लेवल 0। यहाँ पे 0 + 1/6 1/6 आ गया, ठीक है। अब देखें इसको सोल्व करना है तो 24 हमारा क्या आ जाएगा नीचे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे -1 और -2 टोटल कितने हो गए -3 और नीचे 24। अब देखें 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, तो 1/8 आ गया यहाँ पे 1/8 साथ माइनस का साइन ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और -1/3 तो -1/3 देगा। अब ये देखें ये हमारा है जी ए बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी होल पावर -1। तो ये देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड, दोनों साइड आ गई हमारी इक्वल। क्वेश्चन हो चुका है हमारा प्रूव। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 है हमारे पास डी ए और ए डी। पहले डी ए को मल्टीप्लाई करवाना है, उसका बाद में होल का इनवर्स लेना है। पहले मल्टीप्लाई करवाना है, उसको क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद हमने ए का इनवर्स अलग से डी का इनवर्स अलग से, उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, हमारी राइट हैंड साइड की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। को बेटा पहले मल्टीप्लाई करना है डी और ए को, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दें डी 3 -2 1 2 a 4 -1 0 2 da equal to 3 4 दा 12 3 4 दा 12 1 1 -1, ठीक है। 3 0 दा 0 1 × 2 +2, ठीक है। इसको इससे अब -2 × 4 -8 -2 × 4 -8 2 1 दा -2, ठीक है। -2 × 0 0 2 × 2 +4, ठीक है जी बच्चों। तो हमारे पास हमारा डी ए आ गया है जी, क्या आ गया है जी, लिखिए 11 2 -10 और 4। अब बेटा हमने इसका फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए ए का निकालिए यहाँ पे एडजॉइंट, पहले डी ए, इसका इनवर्स किसके इक्वल होगा, इसका इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट निकाल लें यहाँ पे सीधा, ये हम डिटर्मिनेंट लिखने लगे हैं इसमें लेके, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इनको स्विच करना है। 4 ऊपर आ गया जी, 11 नीचे चला गया, ठीक है। -2 +10, ठीक है जी। अब देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट यहीं पे ले लें, चलें यहाँ पे ले लेते हैं डी ए डिटर्मिनेंट। इसका लेना है 11 2 -10 4। देखें इसका 11 × 4 44 -10 × 2 20 और माइनस ये साथ में ये वाला और ये फार्मूले का। अब माइनस माइनस, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, बेटा 44 + 20 तो ये हो गया 64। तो हमारा डी ए कितना आ गया 64 डिटर्मिनेंट इसका। तो 64 यहाँ पे आ गया बेटा,
अब इसके नीचे जाएगा अकेले अकेले के, ठीक है। तो डी ए इसका होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया हमारा, बोलिए बोलिए। 4/64 माइनस 2/64, 10/64 और नीचे 11/64। अब देखें, अब कट करें इसको। 4 1 जा 4, 4 16 जा 4 16 जा 64, तो यहाँ पे 1/16। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे -1/32 आ गया बेटा कट करके, ठीक है। यहाँ पे 10 को कट करेंगे 2 पे 5 और 64 को करेंगे तो 32, तो 5 फिर से 32, और यहाँ पे ये कट ही नहीं होगा 16/64। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया हमारा डी ए इनवर्स। डी ए को मल्टीप्लाई किया पहले, उसके बाद क्या लिया, इसका इनवर्स लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे और देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आपस में इक्वल आ रही हैं। तो बेटा डी ए को यहाँ पे लिख लेते हैं, डी ए इनवर्स इक्वल्स टू होल का इनवर्स है भाई मेरे 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64। ठीक है जी, तो इसको भी काम करते थे तमाम सोल्व। बेटा अब हमने करनी है अपनी राइट हैंड साइड सोल्व। तो राइट हैंड साइड में सोल्व करने के लिए सोल्व राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले ए इनवर्स निकालें, फिर डी इनवर्स, अलग अलग से निकालें उनका मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ए इनवर्स क्या आएगा, बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। निकालिए क्या आएगा जी, इसका एडजॉइंट निकाल दिए सीधा, यहाँ पे ए इनवर्स चल रहा है हमारा, ठीक है। नीचे एडजॉइंट ले लेंगे हम। देखें 4 को चेंज किया, 2 ऊपर चला गया, 4 नीचे, 0 का 0 रहेगा और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन था ना, साइन चेंज प्लस। अब देखें बेटा इसका डिटर्मिनेंट आएगा 8, कितना आएगा 8, चेक कर लें, बेशक चेक कर लें। अब डिटर्मिनेंट लेना आपको आना चाहिए। देखें इसका ए डिटर्मिनेंट 4 2 -1 0, 4 2 ज़ा 8 -1 इंटू 0 0, तो ये देखें 8 हमारा क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। चलें जी, ये सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन आधा आधी साइड। तो ए इनवर्स आ गया हमारा बेटा जी, देखें 2/8, तो ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ यहाँ पे 1/4। आप अगला स्टेप भी कर सकते हैं कि 8 इसके नीचे भी लगाएं, इसके नीचे भी इसके। अब देखें 8 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 8 है, 1/8 1/8 रहेगा, 4/8 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हम निकालते हैं अपना डी इनवर्स और दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस साइड के इक्वल आएगा आंसर हमारा। अब बच्चों हमने करना फाइंड बी इनवर्स। तो ठीक है जी, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे बी का एडजॉइंट, सॉरी बी नहीं है, डी है, डी डी डी, मुझे तो देख के नजर आया डी। तो डी का एडजॉइंट 2 ऊपर चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 के साथ माइनस है तो माइनस रहने दें, माफ कर दें, और यहाँ पे माइनस लगा दें, 1 को सजा दे दी माइनस की। अब डिटर्मिनेंट निकालें, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा क्या होगा 2, और माइनस के साथ और माइनस फार्मूले का प्लस, तो 8 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, देखो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 इंटू 1 -2, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया 8। तो डिटर्मिनेंट कितना आया हमारा 8, ठीक है। अब बी इनवर्स क्या आ गया हमारा जी, फिर इसको कट करें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4, फिर -1 और 8, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसके नीचे कट नहीं ना होगा, ठीक है। अब देखें फिर कट होगा 1/4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब 3/8 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये 3 और ये 8 ऐसे का ऐसे नीचे। अब ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया, डी है यार, ये डी 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 इनवर्स भी आ गया हमारे पास। अब हमने इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो पहले ए को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए को लिखेंगे ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। ए लिखिए जी पहले 1/4 0 1/8 और 1/2 1/2, यहाँ पे 1/4 माइनस 1/8 1/4 3/8। चलें जी,
मल्टीप्लाई करवाते जाएं और ऐड करते जाएं इनको, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको, चले यहाँ पे नीचे जगह है, यहाँ नीचे ही करवा देते हैं। अब देखो बेटा 1/4 इंटू 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 1 इंटू 1 1, 4/4 16, 1/16 आ गया यहाँ पे, 1/16 डी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखें जीरो को इसके साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा प्लस जीरो, इसको इसके साथ किया जीरो, अब इसको इसके साथ करना है -1 इंटू 1 -1, 4 8 32, कितना आ गया 32, इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करेंगे फिर जीरो आ जाएगा प्लस जीरो। चलें जी, अब आगे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे 8 4 32, 8 4 32। अब इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा प्लस 1 1, 2 4 8, कितना हो गया 8, 1 इंटू 1 1, 2 4 8। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको इसके साथ 1/4 इंटू 1/-1 8 इंटू 8 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 64, ठीक है। अब इसको करना है 1 इंटू 3 3 प्लस कितना आ गया 3, 2 4 16, 2 8 16, 2 8 16, तो ये आ गया। अब हमने इनको सॉल्व करना है और देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड के नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना डी ए इनवर्स, ठीक है, डी इनवर्स इंटू मल्टीप्लाई ए इनवर्स, ठीक है जी। देखो 1/16 प्लस 0, तो यहाँ पे तो आ गया 1/16, फिर 1/32 साथ में माइनस, ये भी ऐसे ही आ गया, जीरो ऐड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। अब देखें 1/38, 1/32 सॉरी 32 प्लस 1/8, तो बेटा यहाँ पे हमने लेना है एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम। अब देखें हमारा 4 और 32 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 32 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा 1, और यहाँ पे क्या चला जाएगा 4, क्या चला जाएगा 4। देखें ये करते कैसे हैं हम, एलसीएम लेते कैसे हैं, ये देखें 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 और 8 4 32, तो 8 और 32 एक ही टेबल में आ रहे हैं, यानी 8 के टेबल में 32 आ रहा है, तो हमारा बड़ा नंबर जो है 32 वो क्या आ जाता है नीचे एलसीएम, ठीक है। अब 32 के ऊपर क्या है 1, तो हम जो हमारा जो एलसीएम है 32 उसको किससे डिवाइड करेंगे, 32 जो एलसीएम आया, जो एलसीएम ये आया, इसको डिवाइड करेंगे एक दफा इस वाले नंबर से, ये चाहे जो मर्जी भी है, 32 है तो 32 से कर देंगे, कट गया 1, अब वो 1 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ जाके यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब इस तरफ लिखना है, अब 32 हमारा वही एलसीएम, इसको डिवाइड करना है ये जो नंबर लिखा है जितना जो भी है 8, तो 8 1 8, 8 4 32, तो ये 4 मल्टीप्लाई होगा जाके इसके साथ 1 के साथ, ठीक है। अब देखें अब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, तो 1 प्लस 4 5/32, तो यहाँ पे कितना आ गया 5/32, इसलिए यहाँ पे ये आया सारा, ठीक है बच्चों। अब लास्ट टर्म रह गई ये सोल्व करने वाली, ये देखो 16 और 16 के टेबल में 64 आता है, तो 64 बड़ा नंबर हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम, 64 एलसीएम आ गया। अब ऊपर का नहीं अभी आपने लिखना, ऊपर का कैसे लिखेंगे, पहले 64 को उठाओ, पहले डिवाइड करना है किससे, इस वाले नंबर से जो -1 के नीचे है, क्योंकि यहाँ पे -1 के साथ वो जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा जाके, 64 के नीचे -1 के नीचे क्या 64, तो 64 को 64 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई खाएगा, यानी इसका कुछ हिस्सा, ये जो एलसीएम लिया है इसका कुछ हिस्सा ऊपर जाना होता है, और कितना जा रहा है वो 1 मल्टीप्लाई खा रहा है। अब देखें फिर वही एलसीएम 64, अब इसको डिवाइड करना है 3 के साथ कुछ हिस्सा लगाना है, तो 16 से 16 के नीचे 3 के नीचे क्या 16, तो 16 1 16, 16 4 64। अब देखें 3 से के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, +3 के साथ 4। अब देखें नीचे क्या है हमारा 64, और यहाँ पे 1 इंटू 1 -1 और 3 4 12 +12। अब देखें प्लस के 12 है और माइनस का 1, तो कितने हो गए 11/64, तो यहाँ पे कितना हो गया 11/64। तो ये बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, प्रूव हो गया कि ये भी दोनों क्या है साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो वेरीफाई कर दिया और एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है जी। अब हम इसकी करेंगे समरी कोई 5-6 मिनट की, ठीक है, और अपनी फिर करेंगे नई एक्सरसाइज अगली वीडियो के अंदर। नहीं जी बच्चों, तो समरी आ गई हमारी, हमने पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या सीखा, डिटर्मिनेंट, पूरा डिटर्मिनेंट। अब समरी में इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में डिटेल में सीखा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हमने सीखा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या आते हैं हमारे, और नॉन सिंगुलर क्या आते हैं, ठीक है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर,
अच्छा, जो हमारे सिंगुलर थे उनको बोला था हमने नॉन इनवर्टिबल, ठीक है, और जो नॉन सिंगुलर थे उनको बोला था इनवर्टिबल। अच्छा, नॉन इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबल से क्या मुराद? अच्छा बेटा, नॉन इन्वर्टिबल जिनका इन्वर्ट ना हो, उलट ना हो, इन्वर्स क्या हो? इम्पॉसिबल हो। इन्वर्स लेना क्या हो? इम्पॉसिबल हो, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा पूरी यूनिवर्स के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, इन्वर्टिबल जिनका इन्वर्स पॉसिबल है, यानी हम इन्वर्स ले सकते हैं। ए अगर हमारा मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा बी नॉन इन्वर्टिबल है, मतलब सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो इसका मुमकिन नहीं है भैया आप ये निकालें, डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ समराइज करवा रहे हैं। तो 1 2। अच्छा, तीसरे के अंदर हमने ये फार्मूला सीखा कि अगर इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं तो अर्जेंट का और ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये वाला लगा दें, ठीक है जी। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ये बात हुई। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उन्होंने एक बहुत अजीम मेन प्रॉपर्टी के बारे में बात की है अर्जेंट की, कि यानी अगर हम अर्जेंट ले मैट्रिक्स ए का, कोई भी मैट्रिक्स ए हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करवाएं ए से, पहले लेफ्ट से करवा लें, बाद में इसी अर्जेंट को ऑफ ए को अर्जेंट ए, इसको मल्टीप्लाई करवा लें लेफ्ट हैंड साइड से, तो आंसर जो आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और साथ में क्या आएगा हमारा, क्या आएगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यानी इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसके डायगोनल में से जो डायगोनल हो गए वहां पे ऐसे ए और ए हमारा डिटर्मिनेंट होगा, और उसको बाहर निकाल लेंगे तो लास्ट पे यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, और वो हमारा क्या बचेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 4 तक की कहानी। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बेटा उन्होंने बात की है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने क्या बात की है कि एक मैट्रिक्स है, उसके साथ दूसरा कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी जो भी है, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या दे रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स को कैसे प्रूव करते हैं कि दोनों इनवर्स हैं, तो मल्टीप्लाई करवा दें भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा ना, आ गया तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो ये भी हो गया। अब हमारा रह गया लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, तो वो था अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, होल का इनवर्स लेते हैं, और यहाँ पे बेटा जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, यहाँ पे नहीं करता। आप चाहे सी क्रॉस बी करें तभी आई ही आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, लेकिन 6 के अंदर पहले बी का इनवर्स बाद में ए का इनवर्स, ठीक है, जैसे ट्रांसपोज वाला पड़ा था। तो ये थी हमारी समरी, ये थी एक्सरसाइज हमारी 1.5, ये हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट।